नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि है घटना चक्र बायोलॉजी 2026 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें जो है हम एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे और अपने कंसेप्ट को उसी के थ्रू क्लियर करने की। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टडी मायोसिस इन द प्लांट द बेस्ट पार्ट वुड बी। तो मायोसिस क्या प्रोसेस होता है? मायोसिस एक तरीके से सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन है, हम बोल सकते हैं प्लांट के अंदर जो है। तो मायोसिस इन द प्लांट ये हमको क्या इंडिकेट करता है, चाहे उसको अगर स्टडी करना हो तो हम क्या करेंगे, तो एंथर्स को स्टडी किया जाएगा। टू स्टडी मायोसिस इन द प्लांट बेस्ट पार्ट वुड बी द एंथर। द स्टडी ऑफ मायोसिस इन द प्लांट द बेस्ट पार्ट वुड बी द एंथर्स। In this, the pollination is formed after the meiosis, which is actually a mature male gametophyte। तो मेल गेमेटोफाइट जो होता है वो मायोसिस के अंदर होता है और उसको हम स्टडी करते हैं। और इससे और मायोसिस के अंदर जो है अगर मेच्योरिटी आ जाती है तो फिर स्टैमेंस आर इन द फॉर्म ऑफ मेल जेनिटल, और कार्पेल्स जो होते हैं वो फीमेल के रूप में जो है एक बॉर्न जो होता है कार्पेल। तो ये दोनों जो है चीज़ें मिल करके जो है रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है प्लांट्स के विथिन होता है, तो उसके रिलेटेड जो है अगर क्वेश्चन समझा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। तो क्लोनल पॉपुलेशन जो है ग्रोथ होता है थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सही आंसर है। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। तो वायरस को एलिमिनेट करने में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो हेल्पफुल होता है। तो देखिए वायरस का जो स्प्रेड प्लांट के भीतर जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी जो है वायरस जो है स्प्रेड होता है। तो ये एलिमिनेशन वाला जो है कंसेप्ट गलत होना चाहिए। आंसर भी हमारा जो है सी है 1 और 3। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, तो ये सही आंसर दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगर एक्सप्लेनेशन को समझा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि ये क्लोनल प्रोपोगेशन भी इसको बोलते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन द सेंस कि रिप्रोडक्शन के लिए ग्रोथ के लिए सेक्सुअली न होकर के असेक्सुअल प्रोसेस होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें जो है सक्सेसिव माइटोसिस जो होता है ऑफ स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव प्रोपागुल्स, जिसमें होगा कि बल्ब्स, कॉम्स, ट्यूबर्स, कटिंग बर्ड्स एंड एपोमिटिक सीड्स वगैरह जो होते हैं वो डेवलप होते हैं न्यू प्लांट्स के रूप में, जिसके चलते जो है हम ये बोल सकते हैं कि क्लोनल जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है थ्रू द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्लांट्स। तो और दूसरा जो है वायरस आर द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्लांट टू प्लांट। तो प्लांट टू प्लांट जो है वायरस का ट्रांसमिशन होता है। तो नंबर ऑफ वेज के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जिसमें प्लांट में वायरस का जो है ट्रांसमिशन होता है। तो वायरल डिजीज कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू भी जो है वायरल का जो है ट्रांसमिशन होता है, वायरल की डिजीज जो है स्प्रेड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड आंसर गलत हो जाता है। और जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिसाइज मोस्ट ऑफ द ईयर। तो मोस्ट ऑफ द ईयर जो होता है ये मतलब जो है प्रोसेस चलता रहता है रिप्रोडक्शन का थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द प्रैक्टिस ऑफ द गुटी इन द प्लांट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। तो ये आंसर है इसका फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो गुटी जो है प्रैक्टिस जो है प्लांट के भीतर जो है फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए किया जाता है। गुटी इन द प्लांट इज मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट दैट रिक्वायर द रूटिंग ऑफ एरियल स्टेम्स व्हेन कनेक्टेड टू द पेरेंट प्लांट। तो जब ये जो है एरियल जो मतलब जो है रूटिंग ऑफ द एरियल स्टेम, तो एरियल स्टेम मतलब हवा में रहने वाला जो स्टेम होता है उसको जो है एक तरीके से रूट के थ्रू जो है डेवलप करना, जब उसको पेरेंट प्लांट से कनेक्ट कर दिया जाता है। इट इज़ आल्सो नेम्ड एज द एयर लेयरिंग। इसको एयर लेयरिंग भी बोला जाता है। मार्कोटिंग, पॉट लेयरेज, मार्कोटेज और सर्कमपोजिशन जो है ये इससे एसोसिएटेड। फिर विथ रेफरेंस टू द करेंट ट्रेंड इन द कल्टिवेशन ऑफ द शुगर केन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2020 का क्वेश्चन है कि शुगर केन की कल्टिवेशन से रिलेटेड जो है क्या मतलब स्टेटमेंट है जो है इसमें सही है। अब सब्सटेंटिव सेविंग इन सीड्स मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिपिंग सेटिंग आर रेस्ड इन द नर्सरी एंड द ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड्स। ये आंसर सही है कि बड चिप सेटलिंग जो होता है उस मेथड से जो है एक तरीके से शुगर केन की जो है नर्सरी में डेवलप करके मेन फील्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसका जो है इस तरीके से सीड डेवलप करके ग्रोथ कराया जाता है। When direct planting of the sets is done, the germination percentage is better with the single bud sets as compared to the sets with the many buds। ये आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि आंसर है हमारा C 1 और 4। If bad weather condition prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to the large sets। ये भी गलत है। शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टिश्यूज कल्चर। टिश्यूज कल्चर के थ्रू भी जो है सेटलिंग को प्रिपेयर करके शुगर कैन की कल्टिवेशन की जाती है। ये आंसर जो है सही है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि घटना चक्र हम डिस्कशन करते हैं तो हमको जो ऑब्जेक्टिव्स जो है ना उसको भी समझना रहता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव से भले ये रॉन्ग है लेकिन इस ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिराइव होते हैं।
तो देखा जाए तो विथ रेफरेंस टू द करंट जो ट्रेंड होता है कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन में, तो द बड चिप मेथड जो होता है फॉर द केन प्लांटेशन रिड्यूसेस द मास एंड इनेबल क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सीड्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स मतलब जो है प्रोडक्टिविटी जो है सीड्स के थ्रू जो है शुगर केन की यहाँ पे बढ़ती है। दिस मेथड हैज़ बीन प्रूव टू बी मोर इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट देन द ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लांटिंग 2 और 3 बड सेट्स। तो 2 और 3 के बड सेट्स के रूप में जो ग्रोथ कराया जाता था शुगर केन का, उससे ज़्यादा बेटर जो है एफिशिएंट, इकोनॉमिक और कन्वीनियंट मेथड जो है बड चिप मेथड है शुगर केन के कल्टीवेशन का। द रिटर्न्स आर रिलेटिवली बेटर, सब्सटेंटिवली सेविंग इन द सीड्स मटेरियल इज मेड व्हेन द बड चिप सेटिंग आर रेस्ड इन ए नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मिल फील्ड। तो मतलब बड चिप सेटलिंग के थ्रू जो है नर्सरी में जो है इसको डेवलप किया जाता है और बाद में इसको ट्रांसप्लांट जो है दूसरे मेन फील्ड पे कर दिया जाता है। When direct planting of the sets is done, it is found that the germination percentage is better with the many bud sets as compared to the single bud set. फिर when sets are the directly planted, large sets have better survival under the bad weather than single bud sets. Planting material for the vegetative propagation of the sugar cane includes whole cane sets having a single buds to many buds, sets prepared in nursery और sets prepared from the tissue culture। तो ये इसके अकॉर्डिंगली 1 and 4 सही। शुगर केन इज ये किस टाइप का प्लांट है? तो शॉर्ट डे प्लांट होता है ये। शुगर केन प्लांट्स यूजली ब्लूम इन द विंटर, विंटर में जो है वो ब्लूम करता है, वेन जो है दिन जो है वो छोटा होता है तब। इट इज़ देयर फॉर शॉर्ट डे प्लांट, इसलिए इसको शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। एज ए क्लासिफिकेशन बाय द फोटो का मतलब जो है लाइट से रिलेटेड होता है, फोटो पीरियोडिज्म। तो कितने देर तक जो है लाइट एनर्जी रहती है उसके अकॉर्डिंगली अगर क्लासिफिकेशन किया जाए शुगर केन का, तो इसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट। ये शुगर केन का जो क्लासिफिकेशन किया गया शॉर्ट डे प्लांट के रूप में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। Generally, sugarcane is termed in the intermediate daylight plant with the quantitative short day behavior. Next question है with reference to the crop rotation, which of the following statement is are correct? पहला ऑप्शन है इसमें deep rooted crops should be followed by the same type of the crop। तो सेम टाइप का क्रॉप, तो फिर रोटेशन का कोई मतलब ही खत्म हो गया, ये हमारा आंसर जो है पहला गलत है। लेगूम मस्ट बी फॉलोड बाय द नॉन लेगूम प्लांट। तो देखिए नॉन लेगूम प्लांट जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसको कल्टीवेशन के बाद जो है नेक्स्ट जो है लेगूम प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है। लेगूम प्लांट से क्या हो जाता है, एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वगैरह इसमें रहते हैं, तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो रिस्टोर हो जाती है, और रिस्टोर हो जाने के बाद फिर से जो है हम राइस, व्हीट इस टाइप के जो प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं। तो लेगूम के बाद नॉन लेगूम प्लांट का कल्टीवेशन हम किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ये एक तरीके से कल्टीवेशन प्रोसेस है जिसमें जो है डिफरेंट क्रॉप जो है सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक जो है चेंजिंग सीजन के हिसाब से जो है डिफरेंट क्रॉप की जो है पैटर्न वाइज जो है कल्टीवेशन किया जाता है। इन ऑर्डर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉप टू बी ग्रोन इन अकॉर्डिंगली पैटर्न फॉर द ऑप्टिमाइजिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, वाटर कंट्रोलिंग पेस्ट एंड द सप्रेसिंग वीड्स। एन एफिशिएंट क्रॉप रोटेशन सिस्टम रिक्वायर्ड राइट सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप। मतलब एफिशिएंट अगर क्रॉप रोटेशन चाहिए हमको, तो पहले हमको क्या है कि सिलेक्शन करना है कि कौन सा क्रॉप है मतलब इस सीजन के लिए और नेक्स्ट सीजन के लिए कौन सा क्रॉप जो है हम यूज करेंगे। दोनों के बीच में स्पेस गैप कितना होना चाहिए, सनलाइट, सॉइल इन द रूफ टॉप गार्डन, ये सब चीज़ों को कैलकुलेशन करना होता है। क्रॉप रोटेशन से रिलेटेड अगर देखा जाए जनरल प्रिंसिपल, तो लेगुम्स क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय द नॉन लेगुम्स लेगुमिनस जो क्रॉप होते हैं, जैसे हमने समझा पहले अपने डिस्कशन में। द क्रॉप्स विथ टैप रूट जो वाले क्रॉप होते हैं शुड बी ग्रोन आफ्टर दोज विच हैव द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जो फाइब्रस रूट वाले सिस्टम होते हैं उसके आगे पीछे जो है हमको जो है टैप रूट वाले प्लांट को जो है ग्रो कराना है। स्लो ग्रोइंग क्रॉप विच आर मोर वल्नरेबल टू वीड्स शुड बी ग्रोन इमीडिएटली आफ्टर द वीड सप्रेसिंग क्रॉप इन द रोटेटिंग सिस्टम। अब जैसे क्या है कि जो ऐसे प्लांट जो स्लो ग्रोथ करते हैं तो उसमें वीड्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो जो है उसको जो है उसके ग्रो करने के बाद इमीडिएटली जो है वीड सप्रेसिंग वाले जो क्रॉप्स होते हैं उसको ग्रो कराने के बाद जस्ट जो है तुरंत जो है स्लो ग्रोइंग वाले क्रॉप्स को डेवलप करना चाहिए। क्लोज रिलेटेड स्पीसीज शुड नॉट बी ग्रोन सक्सेसफुली एज दे एक्ट एज ए अल्टरनेट होस्ट फॉर द इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज। तो जो है रिलेटेड स्पीसीज जो प्लांट होते हैं उनको जो है सक्सेसिवली जो है हमको क्रॉपिंग नहीं करना है। डीप रूटेड क्रॉप्स शुड बी सक्सेस्ड बाय द शैलो रूटेड क्रॉप। क्रॉप्स ससेप्टिबल टू सॉइल बोर्न पैथोजन एंड पैरासाइट वीड्स शुड बी फॉलोड बाय द टॉलरेंट क्रॉप। तो ओवरऑल जो है हमको यहाँ पे देखना है कि जो रोटेशन वाला क्रॉप है इसमें रोटेशन इस टाइप से करना है कि अभी जो हम किसी चीज़ की क्रॉपिंग की है तो सक्सेसिव क्रॉपिंग जस्ट उससे अगर रूट को लेकर के हम अगर जैसे मतलब यहाँ पे रोटेशन वाली बात है तो रूट को लेकर के रोटेशन कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को लेकर के रोटेशन कर सकते हैं, वीड्स से लेकर के जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे लेकर के हम रोटेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है रोटेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट रीजन और असर्शन है। द पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन द इंटरक्रॉपिंग विद द सीरियल एक्ट एज कम्प्लीमेंट्री टू द क्रॉप।
Pulses with the tap root system do not compete for the nutrients and moisture with the cereals having the fibrous root। आंसर अगर देखा जाए तो ये एसर्शन हमारा जो है सही है, क्योंकि जो है इसमें जो है इंटरक्रॉपिंग में सीरियल अगर हम करते हैं, सीरियल और पल्सेस का इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो ये दोनों एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। जैसे कि हमने पहले डिस्कशन में समझा कि लेगुम्स के बाद जो है नॉन लेगुम्स करना है, तो एक तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। फिर जो है टैप रूट्स डू नॉट कम्पीट विद द न्यूट्रिएंट्स मॉइस्चर विद द सीरियल्स हैविंग फाइब्रस रूट। तो जो पल्सेस हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जो है सीरियल वाले जो है प्लांट्स होते हैं उनसे कंपटीशन नहीं करते हैं, तो ये भी सही है। आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंसर दिया हुआ है सी, मतलब जो है दोनों ए और आर सही है, ट्रू है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब जो है ये आर जो है ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, अदरवाइज जो है दोनों ऑप्शन जो है हमारे सही है। नेक्स्ट है क्लोनल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड इन द। तो क्लोनल सिलेक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है? तो पोटैटो की कल्टीवेशन में जो है क्लोनल सिलेक्शन किया जाता है। द प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन यूज्ड फॉर द असेक्सुअल प्रोपगेशन। क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है? हमने पहला जस्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें क्या था कि असेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होता है, वो क्लोनल सिलेक्शन होता है। तो असेक्सुअल प्रोपगेशन क्रॉप्स इज नोन एज क्लोनल सिलेक्शन। Since the selected plants are used to produce new clones, this method is used in the production of the potato। तो यहाँ पे जो है असेक्सुअल मेथड से जो है न्यू क्लोन्स के रूप में जो है प्लांट जनरेट होते हैं, पोटैटो के कल्टीवेशन में ये जरूरत पड़ता है। अब प्लांट बड क्या होता है? तो इन एम्ब्रायनिक सूट्स इन बॉटनी बड इज अनडेवलप्ड और एम्ब्रायनिक सूट्स होता है और नॉर्मली ऑक्यूर्स इन द एक्सिल ऑफ द लीफ और एट द टिप ऑफ द स्टेम। एम्ब्रॉयो इज फाउंड इन द। एम्ब्रॉयो कहाँ पे पाया जाता है? तो सीड्स में पाया जाता है। The embryo along with the other cells from the mother plants develop into the seeds for the next generation which after germination grow into a new plant। फिर मैच द फॉलोइंग इसमें दिया हुआ है। इसमें पहला है फ्रूट्स, सीड्स, वुड्स, स्टार्च। तो फ्रूट्स क्या होता है? तो फ्रूट्स जो है ओवरी से जो है जनरेट होता है या ओवरी में जो है फ्रूट्स होता है। सीड्स की बात की जाए तो ओविल। वुड की बात की जाए तो स्टेम जो होता है, जो जैसे पेड़ हमारे होते हैं और ये जो है पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है, तो ये वुड से एसोसिएटेड है। स्टार्च क्या हो गया? लीफ हो गया। तो इसके हिसाब से जो है आंसर हो जाएगा बी हमारा, ए का 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लांट्स आर फॉर्म्ड लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम द। तो जो पेरेंट प्लांट से रिलेटेड जो है प्लांट फिर से दोबारा पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम कट प्लांट। इन सेंस कि अगर कोई स्टेम है इसको कट करके दोबारा ग्रोथ कराया जाएगा तो ग्रोथ कर जाता है तो हम उसको बोलते हैं स्टेम कट प्लांट बोलते हैं, स्टेम प्लांट। आंसर हो जाएगा हमारा बी। प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय 2 मेथड। 2 मेथड से जो है प्लांट जो है प्रोपोगेट करते हैं। एक होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन जिसको हम बोलते हैं सीड प्रोपोगेशन, और दूसरा होता है असेक्सुअल चाहे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे हमने क्लोनल सिलेक्शन भी जो समझा था, तो असेक्सुअल प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ए फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व व्हेन ऑफस्प्रिंग इज द रिजल्ट ऑफ द वन पेरेंट। तो इसमें जो है वन प्लांट इज इन्वॉल्व एंड ऑफस्प्रिंग इज द रिजल्ट ऑफ द वन पेरेंट। द न्यू प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द अदर पेरेंट। इन दिस प्रोसेस न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेज फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पोर्ट ऑफ द पेरेंट। जैसे कि रूट को काट दिया जाए, स्टेम को भी निकाल दिया, पत्ते भी निकाल करके अगर हम दूसरे जगह पे सीड्स बोल रहा हूँ सॉरी, अगर इसको रूट को, स्टेम को, लीफ को अगर हम दूसरी जगह पर भी लगा देते हैं और वो ग्रो कर जाता है तो हम उसी को स्टेम कट बोलते हैं। इसमें जो है प्रोसेस एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। Purity of the plant is maintained in the vegetative propagation which is not possible in the sexual reproduction। स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग ये जो है कॉमन आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है स्टेम कटिंग इज डन इन जनरली टू ग्रो। तो यहाँ पे जो है शुगर केन का यूज किया जाता है एज ए स्टेम कटिंग टेक्नोलॉजी के रूप में, चाहे टेक्निक के रूप में ग्रो कराने के लिए। बॉटनिकली अगर देखा जाए तो शुगर केन किससे बिलोंग करता है? तो एंड्रोपोजेनियाई ट्राइब ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ द ग्रेमिनिया। Sugarcane plants are propagated by the stem cutting। Stem cutting is a segmented parts of the stem और entire stem detached from the main branch। तो जो मतलब स्टेम जो है मेन ब्रांच से डिटेच करके जो है फिर उसको सीडलिंग चाहे जो है नया जगह पे लगा करके ट्रांसप्लांट करके जो है ग्रो कराया जाता है। मैंगो और कॉटन आर जनरली ग्रो फ्रॉम द सीड्स। तो मैंगो और जो है कॉटन जो है सीड्स से ग्रो करते हैं। While suckers are used to the planting material for the banana। Sucker is a banana arises from the roots and is an extension of the rhizome as a lateral roots। Some farmer also practice tissue culture for the banana cultivation using seedling developed through the tissue culture। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है अलग से सीड्स को डेवलप करके बनाना का भी कल्टीवेशन किया जाता है। फिर राइजोम्स एंड पीपर्स आर द अदर प्लांटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द बनाना कल्टीवेशन। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा आंसर ऑप्शन क्या क्या था? बनाना, मैंगो, कॉटन। तो बनाना और कॉटन जो है ये तो हमारे सीड वाले प्लांट हो गए, सीड के थ्रू डेवलप होने वाले। स्टेम कटिंग का प्लांट जो होता है वो शुगर केन हो जाता है। फिर जो है नेक्स्ट है बोगनविलिया, कार्नेशन,
कोकोआ और ग्रेप्स, इसमें जो है कौन से प्लांट जो है स्टेम कटिंग के रूप में जो है ग्रो कराए जाते हैं, प्रोपोगेट कराए जाते हैं। तो इसमें सभी प्लांट जो है बोगनविलिया, कार्नेशन, ग्रेप्स और कोकोआ जो है वो चारों जो है मतलब एक तरीके से स्टेम कटिंग के रूप में यूज किए जाते हैं। तो प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट बाय स्टेम कटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर प्लांट प्रोपोगेशन मेथड, जिसमें जो है वुडी श्रब्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह शामिल है। ये जो है गुड टेक्निक फॉर द हाउस प्लांट्स से संबंधित है। सम ऑफ द प्लांट प्रोपोगेट बाय द स्टेम कटिंग आर द शुगर केन, ग्रेप्स, रोज, कोकोआ, कार्नेशन, दुरंता, बोगनविलिया, ये सब जो है मतलब स्टेम कटिंग वाले प्लांट्स होते हैं। और आल्दो प्लांट्स लाइक कोकोआ प्रोपोगेट बाय द सीड्स इज आल्सो पॉपुलर, तो कोकोआ जो है सीड्स के थ्रू भी जो है प्रोपोगेट होता है पॉपुलरली, और स्टेम कटिंग के थ्रू भी जो है वो प्रोपोगेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय द ग्राफ्टिंग टेक्निक, जैस्मिन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय द लेयरिंग टेक्निक। तो आंसर दिया हुआ है सी, बोथ 1 और 2। तो इसमें स्वीट ऑरेंज जो प्लांट होता है वो ग्राफ्टिंग टेक्निक से प्रोपोगेट होते हैं, और वहीं जो है लेयरिंग टेक्निक से जैस्मिन प्लांट जो है प्रोपोगेट होता है। तो लेयरिंग इज ए वे टू ग्रो न्यू प्लांट्स एज इन केस ऑफ जैस्मिन, जैसे कि एग्जिस्टिंग प्लांट होता है विदाउट हैविंग टू टेक एनी कटिंग, मतलब जो है एग्जिस्टिंग प्लांट से जो है विदाउट मतलब कटिंग लिए जो है वो लेयरिंग टेक्निक से जो है उसको ग्रो किया जाता है। अगर समझा जाए इसको, बरी पार्ट ऑफ द स्टेम और द ब्रांच इन द सॉइल एंड द न्यू रूट्स और शूट्स विल फॉर्म। तो मतलब जो होता है स्टेम को, बरी पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच को जो है सॉइल में जो है पियर्स करके नए रूट्स को डेवलप किया जाता है, इससे शूट्स का फॉर्मेशन होता है, प्लांट ग्रो कर जाता है। ग्राफ्टिंग टेक्निक में क्या होता है, इज ए हॉर्टिकल्चर टेक्निक वेयर बाई टिश्यूज फ्रॉम वन प्लांट्स आर इंसर्टेड इनटू दोज ऑफ द अनदर। इसमें टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर टेक्निक जिसमें ग्राफ्टिंग बोलते हैं, इसमें जो है टिश्यू फ्रॉम वन प्लांट्स, एक प्लांट से टिश्यू को निकाल करके उसको जो है दूसरे जगह जो है इंसर्ट किया जाता है, सो दैट 2 सेट्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू में ज्वाइन टुगेदर। स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय द दिस टेक्निक। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड्स आर टाइपिकली फाउंड इन द बोथ बेस ऑफ द लीव एंड टिप ऑफ द ब्रांचेस। आंसर इसमें दिया है ए। तो ये है कि बोथ एट द बेस ऑफ द लीव एंड द टिप ऑफ द ब्रांच पे जो है बड्स जो है फॉर्मेशन होता है। तो अब बड प्लांट इज अनडेवलप्ड और एम्ब्रायनिक शूट्स होता है, ये अनडेवलपमेंट एम्ब्रायनिक शूट्स होता है प्लांट बड जो होता है। बड्स आर टाइपिकली फाउंड इन द एक्सिल ऑफ द लीव और द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द ब्रांच। दीज आर नोन एज एक्सिलरी और टर्मिनल बड्स रिस्पेक्टिवली। एक्सिलरी जो है बड्स होता है इज लोकेटेड एट द एंगल बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम, जो जैसे कि ये स्टेम है और इससे पत्ते निकले हुए हैं, तो यहाँ इस पत्तों पे भी की टिप पे भी पाया जाएगा और ये दोनों के ज्वाइंट पे भी पाया जाता है। ये दे कैन डेवलप इनटू द ब्रांच, फ्लावर और न्यू स्टेम। टर्मिनल बड्स आर द लोकेटेड एट द टिप ऑफ द स्टेम or the branch and are responsible for the vertical growth of the plant, while less common adventitious buds can also rise in the unexpected places like roots or the leaves. These are the referred to as a radical buds or epiphyllous buds, जो है इसको हम ये बोल सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली जो है किसी प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा हो जाता है, तो फ्लावर हो जाता है। द फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू मीडिएट द यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गारमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड्स। तो इस सीड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के जनरेशन के थ्रू ही होता है। फ्लावर एक तरीके से जो बायोलॉजिकल फंक्शन के रूप में अगर इसको देखा जाए तो मेल और फीमेल जो जो गेमेट्स वगैरह होते हैं उसके यूनियन का कार्य करता है। द प्रोसेस बिगिन विद द पॉलिनेशन फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन, तो पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जो है कंटिन्यूसली फॉर्मेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स वगैरह। फिर बीच ऑफ द 3 circumstances among these are the most necessary in the germination of the single seed plant। तो जो सिंगल सीड प्लांट के जर्मिनेशन के लिए जो है कौन सा जो है नेसेसरी है, तो वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 circumstances जो है एकदम अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर और ऑक्सीजन। तो वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन आर द मोस्ट रिक्वायर्ड सब्सटेंस सर्कमस्टेंसेस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। जबकि सनलाइट इज नॉट एसेंशियल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स प्लांट, एपीजियल और हाइपोजियल जो है, ये जो है मतलब सनलाइट से रिलेटेड है कि मतलब किस लेवल तक का सनलाइट और किस लेवल का पानी वगैरह हमको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको क्लासिफिकेशन किया गया। तो एपीजियल में क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो फास्ट ग्रो करता है, और हाइपोजियल में जो है अपर पार्ट ऑफ द जो है मतलब प्लांट का जो है एरिया उसमें वो फास्ट ग्रो करता है और उसी में सीड्स वगैरह डेवलप होते हैं, जर्मिनेट। विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। तो इसमें कौन सा जो है जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें जो है लाइट, जैसे कि हमने इस एक्सप्लेनेशन में समझा कि वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर और ऑक्सीजन जो होता है प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी, इन द सेंस वाटर यहाँ पर जो हो गया ह्यूमिडिटी के थ्रू, तो ये चीज़ें जो है प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। लाइट का जो है प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द सीड इज फाउंड इन द
पॉपी आंसर हो जाएगा हमारा पॉपी इसमें जो दिया हुआ है। सीड डिस्पर्सल जो होता है, जैसे तो सीड का जो है एक तरीके से स्प्रेड होकर के डेवलपमेंट होता है, इज द मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट से हट करके दूसरे जगह जा करके सीड के डिस्पर्सल के थ्रू जो है सीड का डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट्स हैव वेरी लिमिटेड मोबिलिटी एंड कंसिक्वेंटली रिलाई अपॉन अ वैरायटी ऑफ डिस्पर्सल वेक्टर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोपोगल्स इंक्लूडिंग बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक वेक्टर्स। तो क्या है कि प्लांट जो है एक स्टेशनरी चीज़ है, स्टेबल चीज़ है। अब इसका ग्रोथ चाहे इसका जो है इसकी वैरायटी का जो ग्रोथ करना होगा तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल होता है। तो डिस्पर्सल का जो प्रोसेस होता है और चाहे मतलब उसको बढ़ाने के लिए अबायोटिक और बायोटिक वेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ द सीड इज फाउंड इन द पॉपी। तो जो है सेंसर मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है वो पॉपी प्लांट में पाया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। तो ये होता है जेटोनोगेमी होता है। जेटोनोगेमी को हम क्या बोलेंगे कि जैसे कि पोलन का जो है ट्रांसफ़र जो होता है थ्रू द एंथर से स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर जो है ये गेंटोनोगेमी के थ्रू होता है। समझा जाए इसको तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब जो है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफ़र होता है अब अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होना, इसको हम बोलेंगे जेंटोनोगेमी। इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें है बैट, बीज और बर्ड्स। इसमें कौन से जो है पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में जो है वर्क करते हैं। तो आंसर हो जाएगा तीनों हमारा 1, 2 एंड 3 तीनों जो है पॉलिनेशन का कार्य करते हैं। डी आंसर है। ये 2012 IAS के एग्जाम में ये पूछा था। पॉलिनेशन क्या होता है, ये एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है, पॉलिनेशन प्रोसेस ये है कि जो है पोलन ग्रेन्स जो होता है वो मेल एंथर जो होता है वो मेल से एसोसिएटेड है, उसको जो है फीमेल स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करते हैं। इट इज़ ए प्री रिक्विजिट फॉर द फर्टिलाइजेशन। और इसी के बाद जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले का जो है प्रोसेस वो पॉलिनेशन है। द फर्टिलाइजेशन अलाउज द फ्लावर टू डेवलप इनटू द फ्रूट्स एंड सीड्स। बीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। जनरली हम जैसे क्या है कि बी को जो जानते हैं, मधुमक्खियों को हम जानते हैं कि ये जो है चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। बट पॉलिनेशन बाय द बीज एंड बटरफ्लाइज ऑफन ऑकर इन द फ्लावर विच ब्लूम इन द डे टाइम। तो जो डे टाइम में जो है ब्लूम होने वाले जो फ्लावर हैं उसमें हम ये जानते हैं कि बटरफ्लाई और बीज जो है चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। हमिंग बर्ड पॉलिनेटिंग फ्लावर अपेयर इन द वार्म कलर लाइक रेड, येलो और ऑरेंज। बैट इज आल्सो जो है पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है फॉर द मेनी फ्लावर्स। जबकि जो है नंबर ऑफ एनिमल्स जो है पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट सो हाई, सम ऑफ देम आर फाउंड इन द साउथर्न। तो बैट भी जो है मतलब करता है लेकिन हर जगह परमानेंट नहीं होता है। पॉलिनेशन इज ए बेस्ट डिफाइंड एज। तो पॉलिनेशन जो है बेस्ट डिफाइंड कहाँ पे होगा, तो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी के एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। 2022 BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन जो है अगर उसका प्योरली जो है बायोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर क्या है, यहाँ पे मेल है और स्टिग्मा क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो टेक प्लेस हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड दैट इज चेंज एवरी ईयर इज नोन एज। तो जो सीड हर साल चेंज होने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो हाइब्रिड सीड्स। जो हाइब्रिड सीड्स वगैरह होते हैं जो मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां जो डेवलप करती हैं उस सीड्स को हर साल चेंज करना पड़ता है। तो हाइब्रिड सीड्स चेंज एवरी ईयर इन एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग। हाइब्रिड सीड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस पॉलिनेशन। तो हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो है बनाए जाते हैं। हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रेडोमिनेंटली इन एग्रीकल्चर एंड होम गार्डनिंग। फिर कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेज एंड अरेंज दिस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज टू द लास्ट स्टेज। तो जो है इसका आंसर दिया हुआ है, मतलब पहले न्यूक्लियस सीड दिया हुआ है, न्यूक्लियस सीड होगा, फिर उसके बाद जो है ब्रीडर सीड्स होगा, फिर उसके बाद जो है फाउंडेशन सीड्स होगा, फिर सर्टिफाइड सीड्स होगा। तो इसमें क्या है कि जो सीड्स का जो है डेवलपमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उस स्टेज को जो है हम क्रोनोलॉजिकली जो है अरेंज करना है। तो पहले न्यूक्लियस ऑफ द सीड्स, उसके बाद जो है ब्रीडर ऑफ द सीड्स, उसके बाद जो है फाउंडेशन सीड्स और सर्टिफाइड सीड्स होता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी है न्यूक्लियस सीड्स, ब्रीडर सीड्स, फाउंडेशन सीड्स और सर्टिफिकेशन ऑफ द सीड्स होता है। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो जो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमेट्स। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब जो है डबल फर्टिलाइजेशन। प्लूमुल जो होता है वो रूट टिप होता है, और एम्ब्रायो सेक्स जो होता है फीमेल गेमेटोफाइट्स जो होते हैं ये होते हैं। तो आंसर इसका जो है जो नॉट करेक्टली मैच जो है
प्लूम्यूल जो होता है वो रूट टिप नहीं होता है। तो इसमें जो है सी जो है करेक्टली मैच नहीं है। द प्लूम्यूल जो होता है एंड द रेडिकल जो कि नॉट रूट टिप होता है आर द टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एम्ब्रॉय विद इन द सीड्स। द रेडिकल इज द एम्ब्रॉयनिक रूट दैट एमर्ज फर्स्ट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन टू ग्रो डाउनवर्ड्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जबकि जो है प्लूम्यूल जो होता है ये एम्ब्रॉयनिक शूट्स दैट एमर्ज सब्सिक्वेंटली ग्रोइंग द अपवर्ड टू फॉर्म द स्टेम्स एंड द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोसियम एंड द जिनोसियम जो है मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स द फिनोमेना इज नोन एज। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के भीतर देखा जाए तो एंड्रोसियम और जिनोसियम ये जो है डिफरेंट टाइम पे अगर मैच्योर होते हैं तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिकोगेमी। डाइकोगेमी इसको बोला जाता है जब यह दो जो है एंड्रोसियम और जिनोसियम जो है वो डिफरेंट टाइप में मेच्योर होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है इफ़ एंड्रोसियम और जो है जिनोसियम जो है मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोटोएंड्री और जो है प्रोटोजिनी। प्रोटोजिनी इज ए कंडीशन ऑफ द फ्लावर इन विच फीमेल पार्ट्स मेच्योर बिफोर द मेल पार्ट्स। तो जो फीमेल पार्ट होता है अगर प्लांट के ग्रोथ में, फ्लावर के ग्रोथ में, तो उसको हम मेल पार्ट्स के कंपेयर में अगर फीमेल पार्ट्स पहले ग्रो होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोजिनी। जबकि जो है प्रोटोएंड्री जो है इस कंडीशन में क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो मेच्योर हो जाता है पहले कंपेयर देन फीमेल वंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोमिक कंडीशन इज फाउंड इन द कॉमर्शियल एडिबल वीड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ABD जीनोम। ABD जीनोम इसको बोल देंगे AABBDD। इस टाइप के जीनोम में जो है ये डेवलप होता है। ये जो है कमर्शियली एडिबल वीट जिसको हम बोलते हैं ब्रेड वीट, ट्रिटिकम, एस्टिबियम जो वीट्स वगैरह होते हैं उसमें ये डेवलप। फिर हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ द मेज। तो एंडोस्पर्म ऑफ द मेज मतलब मेज के एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोजोम्स के पेयर में मतलब कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो है 30 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। इन ए मेज मायोसाइट्स कंटेंट 20 क्रोमोसोम्स एंड गेमेट्स जो है वो 10 क्रोमोसोम्स जो है मतलब उसके पास होल्ड होता है। एंडोस्पर्म ऑफ द ट्रिप्लॉइड इन द मेज, हेंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म ऑफ द मेज इज 30। विच कंपोनेंट ऑफ द प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर द फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के लिए जो स्टिमुलस कौन से प्लांट के पार्ट के द्वारा ग्रो मतलब जो है रिसीव किया जाता है, तो लीव्स के थ्रू जो स्टिमुलस वगैरह जो ग्रो मतलब पाया जाता है जिसके थ्रू जो है प्लांट की ग्रोथ होता है तो वो लीव उसको जो है एक्सेप्ट करता है। द स्टिमुलस ऑफ द फ्लावरिंग विच आर लाइट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिसीव बाई द लीफ ऑफ द प्लांट। तो लीव्स आर द साइट्स ऑफ द फूड प्रोडक्शन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लोरिजेन एंड फ्लावरिंग हार्मोन्स और स्टिमुलस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स। इसके साथ ही जो है हमारा ये प्लांट का से रिलेटेड ये वाला जो टॉपिक था डिस्कशन हमने यहाँ पे कम। प्लांट फिजियोलॉजी के भीतर जो है अब हम डिस्कशन करेंगे प्लांट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से लेकर के, और इसमें भी जो है हम जो डिस्कशन करेंगे MCQs के थ्रू ही डिस्कशन करेंगे। ये जो है एक्चुअली टॉपिक जो है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें फैक्चुअल और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट हो जाए रहता है वो जो है हमेशा से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। घटना चक्र 2026 का हम लोग साइंस डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर जो है प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। तो कंचन जो है इम्प्रूव्ड वैरायटी किसका है, तो इंडियन गूसबेरी मतलब आंवला का जो है एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। द फ्रूट ऑफ इंडियन गूसबेरी आर रिच इन द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। जो आंवला होता है वो रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी होता है। और कंचन, कृष्णा और बनारसी आर सम इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ द इंडियन गूसबेरी। आंवले के जो है वैरायटीज़ के रूप में जो है कंचन, कृष्णा और बनारसी जो है ये इम्प्रूव्ड जो है वैरायटी है इसके। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम और अल्फांसो। तो नीलम और अल्फांसो मैंगो के क्रॉस के थ्रू जो है एक हाइब्रिड मैंगो को डेवलप किया गया, वो मैंगो है रत्ना। तो रत्ना इज ए मैंगो वैरायटी ऑफ इंडियन ओरिजिन ग्रो इन द स्टेट महाराष्ट्र सम पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के एरिया में जो है रत्ना नाम का जो है मैंगो वैरायटी क्रॉस के थ्रू जो है नीलम और अल्फांसो को क्रॉस करके जो है डेवलप किया गया था। ये एक हाइब्रिड वेरिएंट्स ऑफ द अल्फांसो और नीलम मैंगो का है। काशी लालिमा इज़ द वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ये जो है लेडी फिंगर का जो है वैरायटी है, और इसमें जो है एक तरीके से कैल्शियम और आयरन जो है इंड्यूस किया गया है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें डेवलप की गई है। इसको जो है काशी लालिमा इज़ द वैरायटी ऑफ ओकरा लेडी फिंगर, और इसको डेवलप किया गया था एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बनारस में स्थित है। देखिए चलो में इसको हम डिस्कशन किए कि काशी लालिमा क्या है, लेकिन हमको एक और फैक्ट मिला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में जो है इस्टेब्लिश्ड है। फिर जो है कोबाल्ट जिसको बोला जाए CO या फिर बोला जाए 1148 इज वैरायटी ऑफ
तो किसका इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये? तो शुगर केन का वैरायटी है CO1148। तो CO1148 इज इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ शुगर केन फॉर द ईस्टर्न ट्रैक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एरिया में जो है CO1148 नाम का वैरायटी का शुगर केन डेवलप किया गया। ये जो है इसके जो केन्स जो होते हैं वो मीडियम थिकनेस के होते हैं। इट इज़ ए वेरी गुड जर्मिनेटर विथ प्रोफ्यूज टिल्टरिंग। दिस वैरायटी इज मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू ड्रॉट। तो ड्रॉट के रिस्पेक्ट में ये जो है मॉडरेटली उसको रेसिस्ट करता है। फिर जो है विच इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो जैसे मस्टर्ड जो वरुणा जो वैरायटी है वो मस्टर्ड की ये सही है। फील्ड पी वो सपना वैरायटीज़ जो है फील्ड पी से रिलेटेड है, ये भी सही है। ग्राउंड नट का जो है कौशल एक वैरायटी, ये भी सही है। आंसर दिया हुआ है लिनसीड्स, जो कि सूर्या जो वैरायटी है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। सूर्या जो नेम ऑफ वैराइटीज अगर देखा जाए तो पपाया, ब्रिंजल, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो से मतलब जो है रिलेट करता है। ये जो है लिनसीड का जो है वैरायटी नहीं है। जो सूर्या जो है वो लिनसीड की वैरायटी नहीं है, इसका एसोसिएशन पपाया, ब्रिंजल, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो से स्थित है। तो इसलिए जो है सी आंसर जो है हमारा गलत हो जाता है, आंसर यही हो जाएगा। बोटनिक नेम ऑफ द मैक्रोनी व्हीट। तो मैक्रोनी व्हीट जो हम जनरली खाते हैं एज ए फास्ट फूड, तो इसका बोटनिक नेम क्या होता है? तो इसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरियम। ट्रिटिकम ड्यूरियम जो है इसका नाम है, मैक्रोनी जो है व्हीट के रूप में आता है। तो बोटनिक नेम ऑफ मैक्रोनी जो है इसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरियम। इट इज टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ द व्हीट। ये एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। इट इज ए सेकेंड मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ द व्हीट आफ्टर द कॉमन व्हीट। जो हम कॉमन व्हीट जिसको हम जो है रोटी बना के यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉमनली जो है अगर हम कल्टिवेट करने के रूप में जो है ये मैक्रोनी का मतलब कल्टीवेशन किया जाता है। फिर भी कॉमनली व्हीट इतना डोमिनेट करता है कि अगर मैक्रोनी को देखा जाए तो हमारे ग्लोबल व्हीट प्रोडक्शन का केवल 5 to 10% ही जो है ये ऑक्यूपाई करता है। बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज ए न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी विच हैज़ बिग पॉसिबिलिटी इन द कैंसर ट्रीटमेंट। एक्सट्रैक्ट अ प्लांट आर यूज्ड इन दिस टेक्निक। तो मतलब जो है ऐसा कौन सा प्लांट जो है जिसके एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है, मतलब जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में एज ए नैनो टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप किया जाए और वो बायोलॉजिकल हो। तो आंसर हो जाएगा इसका पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस। तो हिस्टेरोपोरस पार्थेनियम जो है इसका यूज जो है प्लांट एक्सट्रैक्ट के थ्रू जो है निकाल करके जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकली डेवलप किया जाता है। तो लीफ ऑफ पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस प्लांट एग्जिबिट सिग्निफिकेंट मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लिटमस जो है एसिड बेस इंडिकेटर के लिए जो है टेस्ट किया जाता है, वो कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये है लाइकेन से। तो लिटमस इज ए वाटर सोल्यूबल मिक्सचर होता है ऑफ डिफरेंट डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। तो लाइकेन से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज़ ऑफन एब्जॉर्ब ऑनटू द फिल्टर पेपर टू प्रोड्यूस वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द पीएच इंडिकेटर। और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीएच इंडिकेटर के रूप में जो है लिटमस पेपर का जो है यूज किया जाता है। यूज एज ए टेस्ट मटेरियल फॉर द एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी। एल्केलाइन क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं उसको हम एल्केलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द नीम ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीम ऑयल कैन बी यूज एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ द सम स्पीसीज इन द इंसेक्ट्स और माइट। तो नीम ऑयल का जो है पेस्टिसाइड के रूप में यूज करता है, ये डेफिनेटली जो है सही है। नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। नीम ऑयल हैज़ द एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है एंटी डायबिटीज ड्रग्स के रूप में भी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो तीसरा भी सही है। आंसर दिया हुआ है इसमें 1 और 3। एक्सप्लेनेशन अगर समझा जाए तो जैसे इस क्वेश्चन में एक ये भी जो है सही होना चाहिए था, लेकिन जो हॉस्पिटल डिटर्जेंट दे दिया ना, ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक वर्ड हो जाता है। इसके चलते जो है यूपीएससी के थ्रू जो है ये जो है ए सी क्वेश्चन मतलब सी आंसर इसमें सही माना गया था 1 और 3। तो जो है कि अजादिरुक्तिन एक इसमें जो है केमिकल होता है। अजादिरुक्तिन जो होता है वो सब्सटेंस होता है विथ पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज इसके भीतर होता है, जो कि पाया जाता है नीम प्लांट एक्सट्रैक्ट के थ्रू। नीम ऑयल में ये पाया जाता है कौन सा जो है कि सब्सटेंस अजादिरुक्तिन, इसको ये बोला जाता है। तो नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, क्योंकि ये जो सब्सटेंस पाया जाता है इसमें पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके चलते जो है ये कंट्रोल करता है प्रोलिफरेशन ऑफ द सम स्पीसीज ऑफ द इंसेक्ट्स और माइट्स। नीम ऑयल का जो है ट्रेडिशनली जो है मेडिसिनल वैल्यू रहा है एज ए एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में, और स्किन डिजीज को ट्रीट करने में जो है नीम ऑयल का यूज़ किया जाता था। इसलिए जो है नीम ऑयल का जो है फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमारा तीसरा आंसर सही होता है। फिर जो है नीम मिथाइल ईस्टर जो है इसका यूज जो है मतलब प्रिपरेशन इसको 2 स्टेप के प्रोसेस में किया जाता है। पहला स्टेरिफिकेशन होता है, फिर दूसरा जो होता है ट्रांसेक्टरिफिकेशन होता है फ्रॉम द नीम ऑयल विद द मेथनॉल इज द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। नीम ऑयल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, बट देयर इज ए नो प्रॉपर एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ नीम सीड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉस्पिटल डिटर्जेंट। तो हॉस्पिटल डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में नीम ऑयल का यूज होता है, ऐसा स्पेसिफिकली जो दिया हुआ है इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है।
इसलिए जो है 1 एंड 3 जो है करेक्ट आंसर दिया हुआ है और 2 को इनकरेक्ट कर दिया गया है। अदरवाइज जो है नीम सीड्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है। तो ये पहला वाला जो वर्ड है एज एन मतलब जो अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, तो बायोफ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग में नीम सीड्स का यूज किया जाता है, हॉस्पिटल डिटर्जेंट के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइन, फर, स्प्रूक, सिडार, लार्क, cypress are the famous timber yielding plant which several also occur widely in the hilly region in the India. All these belong to the, तो ये जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं कि पाइन, फर, स्प्रूस, सिडार, ये सब जो है हमारे हिली रीजन में पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये किस वैराइटीज़ के प्लांट हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ये टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। दीज आर एंगुलर ट्री। एंगुलर ट्री का मतलब ये हुआ ये प्लांट का जो है स्टेम हो गया, इसके बाद फ्लावर्स जो है ये ऐसे होता है, तो ट्रेंगुलर शेप में जो है डेवलप होते हैं, क्योंकि जो टेम्परेट रीजन है आइस वगैरह फॉल होता है, तो उसी के हिसाब से एडाप्टेशन अगर देखा जाए प्लांट का इस वे में होता है। तो ये एंगुलर ट्रीज होते हैं फाउंड इन द माउंटेनियस फॉरेस्ट। ऑल दिस बिलोंग्स टू द क्लेड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है नेकेड सीड्स विच इज़ बेस्ड ऑन द अनइनक्लोज्ड कंडीशन दैट ऑफ दियर सीड्स, जिसको हम बोलते हैं ओवुलस इन देयर अनफर्टिलाइज स्टेट में पाया जाता है। द नॉन इनकेस्ड कंडीशन ऑफ दियर सीड्स कॉन्ट्रास्ट विद द सीड्स एंड ओवुल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म विच आर इंक्लोज्ड विद इन द ओवरी। तो एंजियोस्पर्म का भी हमने एग्जांपल जो है हमने प्रीवियस डिस्कशन में समझा था कि कौन कौन से प्लांट जो है एंजियोस्पर्म में आते हैं और किस में जो है जिम्नोस्पर्म में आते हैं। फिर जो है सम, देखिए जैसे ये वर्ड आता है सम ना, तो ये बहुत अच्छा एक वर्ड होता है कि मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी जो है मतलब राइट होने की आंसर जो है ज़्यादा हो जाती है कि ये सही होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। और जब एक्सट्रीम वर्ड आते हैं जैसे एनी, ईच, एवरी, तो ये जो है जनरली जो है रॉन्ग जो है आंसर हो जाते हैं। तो सम वर्ड जो है अपने आप में इस टाइप का वर्ड होता है कि इसमें जो है आप मतलब गलत नहीं बोल सकते हैं इसको, इसकी पॉसिबिलिटी जो है सही होने की ज़्यादा हो जाती है। तो सम मशरूम्स हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, some mushrooms have the psychoactive properties, some mushroom have the insecticidal properties और सम मशरूम हैव द बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये 4 आंसर दिया है, वो सब में जो है सम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा है 2023 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जो है सही है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है सम, तो इसके चलते जो है सभी की जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो सही होने की दिशा में चल जाता है। अगर हम रिसर्च नहीं भी किए हैं कि कुछ मशरूम जो है बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, हम अगर नहीं भी जानते हैं, लेकिन सम वर्ड आ गया तो मे भी जो है कभी रिसर्च हुआ हो, किसी देश में रिसर्च हुआ हो, किसी साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च हुआ हो, कहीं फाइंड आउट किया हुआ हो, तो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल क्रॉप। तो इसमें मेडिसिनल क्रॉप कौन सा है? तो एलोवेरा का जो है मेडिसिनल क्रॉप के रूप में प्लांटेशन के रूप में यूज किया जाता है। एलोवेरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द ब्यूटी प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट में शैम्पू, फेस वॉश वगैरह जो है, फेस क्रीम, ब्यूटी क्रीम वगैरह में यूज किया जाता है। इट हैज़ गॉट एन एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है एंड एबिलिटी टू हेल्प बिट एवरीथिंग फ्रॉम द कंस्टिपेशन टू द डायबिटीज। शुगर कैन जो होता है उसके से हमको शुगर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर के रूप में एग्जिस्ट करता है। और महुआ जो है वो महुआ फ्लावर जो है आता है, तो उससे फूड और प्रिपरेशन ऑफ द वाइन वगैरह जो है उससे जो है डेवलप किया जाता है। और सीड्स प्रोवाइड वेजिटेबल ऑयल, तो महुआ की सीड्स से वेजिटेबल ऑयल भी मतलब बनाया जाता है, और उसका जो फ्लावर होता है उसको वाइन के रूप में भी मतलब जो है डेवलप किया जाता है। तो मेडिसिनल वैल्यू एलोवेरा का होता है। तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इनऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड्स, तीसरा है फेनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड्स और नन ऑफ द एबव। तो आंसर दिया हुआ है, चूँकि इसको जो है यूपीपीसीएस 2019 में भी और यूपी ARO में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, तुलसी में तुलसी के जो लीव्स वगैरह होते हैं उसमें फेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है ओसिमम टेनुफ्लोरम जो है आल्सो नोन एज तुलसी। होली बेसिल इज ए एरोमेटिक प्लांट होता है एंड इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेमिनेसिया। लेमिनेसिया फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट्स लीफ में नी इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विच प्रोसेस एंटीसेप्टिक्स, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। तो जिसके लीफ में क्या होता है फाइटोकेमिकल कंपोनेंट्स होता है, इसके भीतर जो है बहुत सारे मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेरियस सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स जो है जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, सेपोनीज, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनॉइड्स, फिनॉल्स जो है इसमें मौजूद होते हैं, जो कि जो है तुलसी की लीफ को एक्सट्रैक्ट करने पे हमको मिलते हैं, जिसके चलते इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जो है मतलब जो है क्वेश्चन जो है मतलब जो है नेटिव साउथ ईस्ट एशिया का है, ये गलत आंसर है, क्योंकि ये इसका जो बेस है पाम ऑयल का वो अफ्रीकन रीजन में आता है। फिर पाम ऑयल इज ए रॉ मटेरियल फॉर द सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड द परफ्यूम। तो ये सही बात है। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। तो बायोडीजल के प्रोडक्शन में भी पाम ऑयल का यूज किया जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर है हमारा बी 2 और 3।
द पाम ऑयल ट्री को अगर देखा जाए तो इज ए जीनस ऑफ द पाम्स कंटेनिंग टू स्पीसीज कॉल्ड द ऑयल पाम। दे आर यूज्ड इन द कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इन द प्रोडक्शन ऑफ द पाम ऑयल। तो इसका जो है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है पाम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अफ्रीकन ऑयल पाम एलाइसिस जीनसिस इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द पाम ऑयल। और ये जो है नेटिव कहाँ पे है, वेस्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ऑक्यूरिंग द बिटवीन अंगोला और गाम्बिया। तो इसके हिसाब से जो है इसका जो है नेटिव इस जगह कहाँ पे हुआ, अंगोला और गाम्बिया में। भले आज के डेट में जो है इंडोनेशिया मलेशिया में जो है पाम ऑयल का जो है कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो बेस है चाहे नेटिव जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ है। द अमेरिकन ऑयल पाम एलाइसिस ऑलिफेरिया इज नेटिव टू द ट्रॉपिकल सेंट्रल और साउथ अमेरिका एंड इट इज़ यूजली लोकली फॉर द ऑयल प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है। सिंस पाम ऑयल कंटेन मोर सेचूरेटेड फैट्स ज़्यादा होता है देन एनी अदर ऑयल मेड फ्रॉम द, जैसे कि कैनोला, कॉर्न, लिनसीड, सोयाबीन, सेफ्लावर, सनफ्लावर, इन सब ऑयलों से अगर कंपेरिजन किया जाए तो सेचूरेटेड फैट्स जो है पाम ऑयल में ज़्यादा होता है। तो इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम डीप फ्राइंग हीट एंड रेजिस्टेंस जो है ऑक्सीडेशन का ज़्यादा होता है। इट कंटेन नो ट्रांसफैट जो है इसमें नहीं होता है एंड इट इज़ यूज इन द फूड हैज इंक्रीज। और इसका जो है फूड के मतलब जो है फूड एज ए फूड सोर्स के रूप में जो है इसका उपयोग जो है ज़्यादा हो गया है। पाम ऑयल इज ए चीप एंड वर्सेटाइल, इट इज़ फाउंड इन द एवरीवेयर फ्रॉम द लिपस्टिक टू द आइसक्रीम। यहाँ पे जहाँ जहाँ मतलब एक तरीके से कॉस्मेटिक्स वगैरह से लेकर के जो है फूड मटेरियल के रूप में जो है इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। पाम ऑयल इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स फॉर इट्स मॉइस्चराइजिंग एंड टेक्सचरिंग प्रॉपर्टीज। पाम ऑयल इज आल्सो यूज्ड इन द लिपस्टिक्स एज इट्स होल्ड्स कलर वेल, डज नॉट मेल्ट एंड हाई टेम्परेचर। मतलब जो है हाई टेम्परेचर पे खूब गर्मी पड़ रही है तो चूँकि क्या है कि सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होता है तो उस टेम्परेचर पे हाई जो टेम्परेचर होता है उस पर ये मेल्ट नहीं होता है। तो स्टिकिंग प्रॉपर्टीज जो है होल्ड करने की प्रॉपर्टी जो है कलर्स वगैरह को इसमें ज़्यादा होती है एंड हैज़ स्मूथ एप्लीकेशन एंड वर्चुअली नो टेस्ट। आल्सो पाम ऑयल मेक्स परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स मोर इफेक्टिवली एंड हेल्प्स द फ्रेगनेंस टू द लास्ट लॉन्गर। ऑयल फ्रॉम द एलाइस जीनेसिस इज आल्सो यूज इन द बायोफिल्स। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है 2 और 3 जो है आंसर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल। ये क्वेश्चन 2020 का है, IAS में पूछा है। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड जो नेशनल पॉलिसी है तो कौन से रॉ मटेरियल का यूज करके बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। तो इसमें जैसे आंसर है, पहला ऑप्शन है कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रीन्स, ग्राउंड नट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटोज, शुगर बीट्स। तो इसमें जो है आंसर दिया हुआ है ए, मतलब कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स। फिर जो है तीसरा नहीं है, ग्राउंड नट सीड्स का यूज नहीं करना है क्योंकि इससे जो है हमारा ग्राउंड नट ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि एडिबल होता है, और अगर हम इसका यूज करेंगे तो इसका क्राइसिस हो जाएगा और जो कि कॉस्ट बेनिफिट भी जो है वो बहुत कम होगा। तो तीसरा ऑप्शन नहीं है। एलिमिनेशन भी हम कर सकते थे इसको, जैसे तीसरा को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड नट सीड्स जो है इसका यूज जो है ऑयल एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। फिर हॉर्स ग्राम अगर इसको कर दिए तो चौथा भी जो है अपने आप एलिमिनेट हो गया। तो आंसर हो गया हमारा 1, 2, 5, 6, ये हो गया आंसर ए। तो नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल 2018 को अगर देखा जाए तो इसमें जो है पोटेंशियल डोमेस्टिक रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, इसमें जो है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अगर दिया हुआ है तो बी मोलासेस, शुगर केन जूस, बायोमास इन द फॉर्म ऑफ ग्रासेस, एग्रीकल्चर रेसिड्यू जिसमें जैसे कि राइस स्ट्रॉस, कॉटन स्टॉक, कॉर्न कॉप्स, सॉडस्ट, बगासेस वगैरह जो होते हैं ये शुगर केन से निकलता है बगासे। तो ये सब चीज़ों से जो है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो है परमिशन दिया हुआ है। और इसके अलावा जो शुगर कंटेनिंग मटेरियल जैसे कि शुगर बीट, स्वीट सोरगम, ये सब भी उसमें शामिल है। फिर स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जिसमें ये आता है कॉर्न, कसावा, रोटन पोटैटो, डैमेज फूड ग्रेन्स जैसे कि व्हीट वगैरह होते हैं। फिर ब्रोकन राइस जो है जो कि ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए अनफिट होते हैं, तो उसको भी जो है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए एज ए बायोफ्यूल जो है परमिटेड है इसमें। फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द सरप्लस फेस, और अगर फूड ग्रेन्स जो है सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और सड़ रहा है, रोटन हो रहा है, तो उसका यूज किया जा सकता है। एल्गल फीड स्टॉक एंड कल्टिवेशन ऑफ सी बीड्स कैन आल्सो भी पोटेंशियल फीड स्टॉक फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। तो एल्गाए वगैरह भी और सीडी बीड्स भी जो है इसके लिए परमिसेबल है। फिर बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए जो है नॉन एडिबल ऑयल सीड्स जिसमें जो है जिसका यूज कुकिंग ऑयल के प्रोडक्शन में ना हो। फिर एनिमल टेलो एसिड ऑयल, एल्गेल फ्री स्टॉक वगैरह का भी यूज किया जाएगा। फिर एडवांस्ड बायोफ्यूल के रूप में अगर देखा जाए तो बायोमास, फिर जो है MSW इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जो है इसमें यूज किया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है प्लांट और उसका डिस्क्रिप्शन। तो कसावा वुडी श्रब, जिंजर हर्ब विद द सूडोस्टोम्स, मालाबार स्पिनेक जो हर्बेसियस क्लाइंबर, मिंट एनुअल श्रब्स, पपाया वुडी श्रब्स। इसमें जो है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। तो ओनली 3 इसमें दिया हुआ है कि मतलब इस 5 में से जो है 3 करेक्टली मैच है। तो देखते हैं कौन कौन सा जो है करेक्टली मैच है। तो कसावा जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैनीहोट एस्कुल्टेना।
एस्कुलेंटा, सॉरी एस्कुलेंटा इसको बोलते हैं, मैनीहोट एस्कुलेंटा। इन्हें बोटनिक डिस्क्रिप्शन इसको बोला जाता है। और इसमें जो है पेरिनियल वुडी श्रब्स होते हैं। तो कसावा में के वुडी श्रब्स जो है ये सही है। फिर जिंजर जो है वो साइंटिफिक नेम होता है जिंजीबार ऑफिसिनेल। इट इज ए हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट। तो हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट होता है विच इज स्यूडो स्टेम फॉर्म बाय द लिव्स सिथास एंड इज फाउंड इंस्टेड ऑफ द ट्रू स्टेम। तो ये स्पेयर सेकंड भी जो है करेक्ट हो जाता है। फिर मालाबार स्पिनक जो है वो इज एक्चुअली ए हर्बेसियस क्लाइंबिंग वाइन। तो जो है स्टेटमेंट 3 भी जो है करेक्ट हो जाता है। मिंट इज ए बॉटनिकली अगर इसको देखा जाए तो कंसिडर्ड एज ए हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट और एनुअल श्रब्स के रूप में इसको नहीं जाना जाता है। तो इसलिए चौथा जो है इनकरेक्ट हो जाता है। हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट है ये, एनुअल श्रब नहीं, मतलब सदाबहानी जो है हमेशा हरा भरा दिखने वाला जो है प्लांट जो होता है ये हर्बेसियस टाइप का जो है मिंट अवेलेबल है। फिर पपाया की बात की जाए तो ये लार्ज हर्बेसियस ट्री लाइक प्लांट नॉट द वुडी श्रब्स। तो इसमें वुडी श्रब्स नहीं होते हैं, ट्री लाइक प्लांट होता है। तो जो है पांचवा भी इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है कसावा जो है वुडी श्रब्स है, जिंजर जो है हर्ब विद द स्यूडोस्टेम्स वगैरह जो है, और साथ साथ जो है ये मालाबार स्पिनक जो है हर्बेसियस क्लाइंबर के रूप में, ये जो है तीनों चीज़ें जो है सही। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और 2 अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 ऑफ द 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ब्राज़ील एंड द यूएसए जो है इज द फार्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन द लेटर। तो ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन करता है कंपेयर देन यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये एब्सोल्युटली सही है। इवन अप टू ब्राज़ील जो है अभी हम इथेनॉल 10, 15, 20 पे चल रहा है, लेकिन इथेनॉल जो है मोर देन 50% जो है ब्लेंडिंग ब्राज़ील में चलता है। और इथेनॉल का इसलिए प्रोडक्शन भी ब्राज़ील में ज़्यादा होता है। अनलाइक द यूएसए where corn is a principal feedstock for the ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for the ethanol production in the Brazil। तो इसमें जो है स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 जो है इसमें करेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो 2 मेजर इथेनॉल प्रोडक्शन में वर्ल्ड में ब्राज़ील एंड द यूएसए फार्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन द लेटर। तो इसमें ब्राज़ील का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है 2025 का ये क्वेश्चन है कि यूएसए में ज़्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा हमको, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कॉमर्शियल एनर्जी मार्केट एनालिसिस 2024 के हिसाब से यूएसए इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एंड एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल इथेनॉल। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है, जबकि ब्राज़ील जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा अभी अपने आप को भी और मैं आप लोगों को भी कि यूएसए जो है सबसे ज़्यादा जो है इथेनॉल का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। ब्राज़ील जो है सेकंड नंबर पे आता है। दोनों मिलकर के यूएसए और ब्राज़ील मिलकर के 80% ऑफ द वर्ल्ड्स इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। हेंस द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज फैक्चुअली जो है इनकरेक्ट। तो सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो जो है इनकरेक्ट था। और यूनाइटेड स्टेट्स के जो है एजेंसी के द्वारा जो है बायोफ्यूल एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट किया गया है, इसके आधार पे जो है द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन इन द यूएसए इज कॉर्न। तो मेज वगैरह से जो है यूएसए में इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि ब्राज़ील में जो है प्रिंसिपल फीड स्टॉक जो है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए शुगर केन का यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कैनोला refers to the special type of the oilseeds mustard varieties bred for the human consumption. The main characteristics of this variety is that the oil has very low यूरोसिक एसिड्स। यूरियोसिक एसिड जो होता है इस ऑयल में कम होता है। कौन से? कैनोला ऑयल में जो है ये यूरियोसिक एसिड जो है वो कंटेंट कम होता है। कैनोला जिसको हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का जो है स्पेशल एडिबल ऑयल होता है विच हैज़ द ब्रीड नेचुरली फ्रॉम द रेपसीड्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा कनाडा बाय द कीथ डॉनी एंड द बाल्डर। तो इसको जो है डेवलप किया गया था कैनोला को, मतलब जो है कैनोला को कनाडा में जो है साइंटिस्ट कीथ डॉनी और बाल्बर आर स्टेफेंसन जो है 1970 में इसको डेवलप किए थे। कैनोला सीड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल विच इज़ कंसिडर्ड एज ए सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो इससे कैनोला से जो है कैनोला ऑयल एज ए एडिबल ऑयल जो है प्रोड्यूस किया जाता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ होता है, बट हैविंग अ वेरी लो यूरेसिक एसिड कंटेंट, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है लो यूरेसिक एसिड कंटेंट होता है इसलिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ होता है। कैनोला ऑयल हैविंग लो सैचुरेटेड फैट कंटेंट बोथ ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो है फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। इस हिसाब से जो है कैनोला ऑयल जो होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल एडिबल ऑयल के रूप में जाना जाता है। कैनोला ऑयल कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली जो है 7% सैचुरेटेड फैट्स, 64% मोनोसैचुरेटेड फैट्स और 28% पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स इसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरिंगा, जिसको हम ड्रम स्टिक बोलते हैं और जगह जगह मतलब जो है यूपी की लोग चल की भाषा में जो है सहजन बोलते हैं इसको। तो मोरिंगा इज ए लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। तामरिंड ट्री इज एंडेमिक टू द साउथ एशिया। इन द मोस्ट
in India, most of the tamarind is collected as a minor forest product. India export tamarind and seeds of the moringa. Seeds of the moringa and tamarind can be used in the production of the बायोफ्यूल्स। तो इसमें आंसर जो होगा 3, 4, 5। अब देखिए हम आंसर को अब समझते हैं कैसे। 5वें पे हम आते हैं। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टामरिंड जो है कैन बी, यहाँ पे एक वर्ड है कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है। ये एब्सोल्युटली सही है कि मतलब जो प्लांट्स वेस्ट वगैरह होते हैं, प्लांट से निकलने वाला कोई भी रेसिड्यू वगैरह है, उसका हम जो है बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स टामरिंड एंड सीड्स ऑफ द मोरिंगा, तो ये भी सही है, चौथा भी। फिर जो है इंडिया मोस्ट ऑफ द टामरिंड इज कलेक्टेड एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये भी सही है। तो इसको हम समझें कि जो इमली होती है उसका जो है कलेक्शन जो है जंगलों में जो है एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में किया जाता है। इसके अलावा जो है 1 और 2 जो है वो रॉन्ग आंसर होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन समझे तो मोरिंगा ओलिफेरा जो है वो ड्रमस्टिक ट्री बोलते हैं, नेटिव टू द इंडियन सब कंटिनेंट। तो इंडियन सब कंटिनेंट का नेटिव है। यहाँ पे दिया था कि साउथ एशिया, ये ट्री इज इंडेमिक टू द साउथ एशिया, जो कि इंडिया का ये नेटिव है। ग्रो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कॉमनली इसको ड्रमस्टिक बोलते हैं या तो जो है हॉर्स रेडिश ट्री भी बोला जाता है। मोरिंगा कैन विथस्टैंड बोथ सीवियर ड्रॉट एंड माइल्ड फ्रोस्ट कंडीशन एंड हेंस वाइडली कल्टिवेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो चूंकि इसका जो है टेम्परेचर का टॉलरेंस वगैरह जो है, वाटर का टॉलरेंस वगैरह जो है वो ज़्यादा है, जैसे कि ड्रॉट कंडीशन भी, फ्रोस्ट कंडीशन भी ये वियर आउट कर लेता है। इसलिए ओवरऑल जो है इसका पूरे वर्ल्ड में कल्टिवेशन जो है थॉरली मतलब वाइडली स्केल पे होता है। इट इज़ नॉट ए लेग्यूमिनस ट्री, ये लेग्यूमिनस ट्री नहीं होता है, एज इट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। तो लेग्यूमिनस किसको हम बोलते हैं, जो नाइट्रोजन के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो कि नोडल्स वगैरह के रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं, हम उसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, चाहे ट्रीज वगैरह बोलते हैं। तो ये नहीं होता है। इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड फॉर इट्स यंग सीड स्पॉट्स एंड लीव्स यूज्ड एज ए वेजिटेबल्स एंड फॉर ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। मोरिंगा एंड इट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैव द ह्यूज मार्केट इन द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज एंड चाइना। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मोरिंगा एक्सपोर्टर एंड मीट्स 80% ऑफ वर्ल्ड्स डिमांड। तो इंडिया जो है मोरिंगा का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 80% ऑफ द वर्ल्ड का डिमांड जो है इंडिया के द्वारा जो है उसको फुलफिल किया जाता है। मोरिंगा लेट टी, मोरिंगा कैप्सूल्स हैव ह्यूज डिमांड इन नॉर्थ अमेरिका फॉर इट्स वेट लॉस प्रॉपर्टी। तो मोरिंगा के पास जो वेट लॉस प्रॉपर्टी होती है उसके चलते नॉर्थ अमेरिका में इसका डिमांड ज़्यादा होता है। और इसका जो है रिसिप क्या बनाया जाता है, यूजिंग द मोरिंगा ऑयल। सीड्स आर वेरी पॉपुलर अमंग द चाइनीज मैन एज एन एफ्रोडाइसियक, एक मतलब डिशेस के रूप में जो है इसका यूटिलाइजेशन जो होता है, इसके लिए चाइना में भी ये फेमस है। इन 2020-21 चाइना प्रोक्यूर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मोरिंगा सीड्स फ्रॉम द इंडिया। सीड्स ऑफ द मोरिंगा कैन आल्सो बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल। तो जो मोरिंगा का सीड्स होता है उसको बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में भी यूज किया जा सकता है। तामरिन जो होता है ये कि हार्डवुड ट्री होता है, इसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं तारमिंडस इंडिका। इट इज़ ए नेटिव टू अफ्रीका, ये अफ्रीका का नेटिव होता है बट आल्सो ग्रो इन द इंडिया, Pakistan and many other tropical region. India most of the tamarind is collected as a minor forest product. तो इंडिया में जो है मोस्ट ऑफ दी जो है tamarind जो है प्रोडक्शन जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में होता है। tamarind is also actively exported from India. Biodiesel is derived from the tamarind seeds through the ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो है tamarind के सीड्स से बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है कैस्यू, पपाया, रेड सेंडर्स। तो हाउ मेनी ऑफ ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू द इंडिया। तो इसमें कौन से जो है नेटिव है इंडिया में, तो इसमें दिया हुआ है आंसर ए। तो कैस्यू जो है ये नेटिव है ब्राज़ील का। कैस्यू तो इंडिया में होता नहीं है, ये तो हमको जो है पुर्तगीज़ के थ्रू जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। कैस्यू जो है इंडिया में पुर्तगीज़ के थ्रू, और पपाया भी जो है पुर्तगीज़ के थ्रू जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कैस्यू इज ए नेटिव ऑफ द ब्राज़ील, इंट्रोड्यूस टू द इंडिया जस्ट अनदर कमर्शियल क्रॉप्स लाइक रबड़, कॉफ़ी, टी रबड़ के जैसे जो है इसको भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। Portuguese nearly 5 centuries back the first introduced the cashew in the India and was made it Goa from where it spread to the other parts of the country। तो गोवा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, बाद में पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो है इसको स्प्रेड हो गया। पपाया क्या है, नेटिव टू द ट्रॉपिकल अमेरिका में जो है ये नेटिव है। ओरिजिनली जो है ये साउथ मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इट्स वे टू द इंडियन सब कंटिनेंट सेंचुरीज एगो लाइक थ्रू द ट्रेड रूट्स। तो ट्रेड रूट्स के थ्रू जो है इंडिया सब कंटिनेंट में ये जो है जगह पाया। एट प्रेजेंट इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द पपाया प्रोडक्शन। इंडिया जो है एट प्रेजेंट जो है पपाया के प्रोडक्शन में लीड करता है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे कहीं मतलब पुर्तगालीज के थ्रू पपाया का इंट्रोडक्शन किया गया ऐसा नहीं है। तो इसमें यह होगा कि ट्रेड रूट के थ्रू जो है इंडिया में पपाया का इंट्रोडक्शन हुआ। रेड सेंडर्स जिसको हम लाल चंदन भी बोलते हैं, ये जो है हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जो
मीटिंग पॉइंट होता है, पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न घाट है और उसका आंध्र प्रदेश जो रीजन है, वहाँ पे जो है ये इंडिजीनियस के रूप में रेड सैंडल्स जो है पाया जाता है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो फोर्थ जनरेशन का जो बायोफ्यूल जो है वो एल्गाई से पाया जाएगा। देखिए जैसे बायोफ्यूल के जनरेशन जैसे 1, 2, 3 और 4th चाहे 5th जनरेशन ये जो बात की जाती है, तो पहले क्या जनरेशन क्या था कि पहले बायोफ्यूल जो है शुगर केन से बनता था। अब होता क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन तक हम कैसे शिफ्ट होते जा रहे हैं कि पहले जो है अगर हमको बायोफ्यूल बनाना है तो जो फूड कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं उससे हम बनाते थे, तो हमारा फूड जो है सिक्योरिटी चाहे फूड का जो हमारा जो है मतलब जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अवेलेबिलिटी था वो रिड्यूस हो जा रहा था। तो जनरेशन 1 से हम जनरेशन 2 में शिफ्ट हो गए कि हम जो है ऐसे लैंड मास पे जेट्रोफा वगैरह का प्लांटेशन करेंगे और उससे जो है बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जब हमारा जो है स्टेज 2 आया, जो जनरेशन 2 हम बोल सकते हैं, तो इसमें हुआ कि ठीक है हम जो है मतलब ऐसे प्लांट का यूज कर रहे हैं जिसका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लैंड मास हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो हमको लैंड मास को भी बचाना है। तो धीरे 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 जो है हम ऐसे मतलब स्टेज पे शिफ्ट होते गए, ऐसे जनरेशन में शिफ्ट होते गए जहाँ पर जो है हमको लैंड मास के साथ साथ फूड सिक्योरिटी को भी देखना है, इकोनॉमी को भी देखना है। ये सब चीज़ों को देखते हुए जनरेशन का जो है क्लासिफिकेशन हुआ है। तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की बात की जाए तो इज़ मेड यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे में अलगाए, ईस्ट, फंगस और साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। तो जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाएगा। इसमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूजिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फोटोसिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द फ्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्यूल में जो है सिंथेसाइज करेंगे। GM algae biofuel is well known as the alternative to the fossil fuel. The potential environmental and the health related risks are still a great concern. तो मतलब अगर अलगाई वगैरह हम यूज़ करते हैं तो हेल्थ कंसर्न, इन्वायरमेंटल कंसर्न वगैरह भी इससे एसोसिएटेड है अगर हम अलगाई का बायोफ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेगुमिनस प्लांट इज आल्सो अ पेट्रो प्लांट। तो किसको पेट्रो प्लांट भी बोला जाता है जो कि लेगुमिनस प्लांट है, तो पोंगाम जो है उसको हम बोल सकते हैं कि पेट्रो प्लांट और लेगुमिनस। तो पोंगाम ट्री इज नोन एज द वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पोंगामिया पिन्नाटा। रेड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द पोंगाम ट्री। तो पोंगाम ट्री से जो है रेड ऑयल सीड जो है उसके सीड से रेड ऑयल प्राप्त किया जाता है। कैन बी यूज इन द इम्ब्रोकेटिंग ऑफ द स्किन डिजीज। तो स्किन डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और बायोडीजल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो लेगुमिनस प्लांट के रूप में पेट्रो प्लांट पोंगामा। द प्लांट कॉमनली नोन एज द पेट्रो क्रॉप्स दे हैव रिच इन द। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स भी उसमें अवेलेबल होगा और लिपिड्स भी अवेलेबल होगा। और आंसर इसका क्या दिया हुआ है? आंसर भी दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। तो प्लांट कॉमनली नोन एज पेट्रोक्रॉप। पेट्रोक्रॉप मतलब पोंगाम, तो दे आर रिच इन द हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। तो पेट्रोक्रॉप जिसको हम बोल सकते हैं कि हाई यील्ड बायोफ्यूल कंपाउंड है जिसको बायोडीजल के रूप में यूज किया जाएगा। पेट्रोक्रॉप आर द रिच इन द हाइड्रोकार्बन्स एंड द लिपिड्स। पेट्रोक्रॉप के रूप में जेट्रोफा इज द जीनस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विच इज आल्सो नोन एज पेट्रोक्रॉप। तो जेट्रोफा को हम पेट्रोक्रॉप भी बोलते हैं। द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ द कंट्री इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन द। पहला बायोडीजल प्लांट इंडिया में कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया फर्स्ट बायोडीजल प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द काकीनाडा इन द आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको एस्टेब्लिश किया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड फॉर द बायोडीजल। तो बायोडीजल के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है? तो जेट्रोफा कर्कस जो है उसका बायोडीजल के लिए यूज किया जाता है। और इसको हम कौन सा प्लांट बोलते हैं? तो इसको पेट्रोक्रॉप भी बोला जाता है। जेट्रोफा कर्कस द प्लांट इज कंसिडर्ड एज ए फ्यूचर फीड स्टॉक फॉर द बायोडीजल प्रोडक्शन बिकॉज इट इज इजिली ग्रोन इन द हार्श इन्वायरमेंट एंड इज ए नॉन एडिबल क्रॉप। तो दोनों चीज़ें हैं, एक हार्श क्लाइमेट इन्वायरमेंट में बैरन लैंड पे जहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है वहाँ पर जेट्रोफा कर्कस को ग्रो किया जा सकता है। साथ साथ जो है जेट्रोफा जो है एक नॉन एडिबल क्रॉप है, तो इससे हमारा फूड सिक्योरिटी को भी कोई खतरा नहीं होता है, इसलिए इसको जो है फ्यूचर फीड स्टॉक के रूप में बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए बेस माना जा रहा है। टी एन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट एट द टाइम ऑफ कल्टिवेशन इट्स नीड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू द अदर प्लांट। तो इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट जो होता है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिवली अदर प्लांट से। द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज ए बायोडीजल। बायोडीजल हैव बिकम मोर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडीजल प्लांट? तो गूगल, रोसा ग्रास और क्या ऑप्शन है इसमें? जेट्रोफा, जावा ग्रास। तो आंसर हो जाएगा हमारा जेट्रोफा, जैसा कि हमने पहले समझा इसमें। द प्लांट आल्सो नोन एज बायोडीजल प्लांट, तो जेट्रोफा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल इज ए वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द। तो ये जो है शुगर केन, जनरली जो है ये 2009 का क्वेश्चन था, उस समय हम पोटैटो वगैरह का यूज नहीं करते थे, तो शुगर केन से जो है बायोफ्यूल और जो है इथेनॉल हम बनाते हैं। सुगर केन ethanol is an alcohol based fuel produced by the fermentation of the sugar cane juice and the molasses. Because of its
It is a clean, affordable, and low carbon biofuel. Sugarcane ethanol has emerged as a leading renewable fuel for the transportation sector. Molasses is an excellent raw material for the production of power alcohol. आंसर क्या दिया है? सी, power alcohol. The molasses is an excellent raw material for the power alcohol. The molasses are prepared by the sugarcane juice. तो power alcohol के रूप में अगर molasses सबसे excellent raw material होगा जिसको sugarcane juice से मतलब जो है obtain किया जाता है. We obtain चिलगोजा फ्रॉम द सीड्स ऑफ द स्पीसीज. तो चिलगोजा कहाँ से पाया जाता है? किस स्पीसीज की सीड से पाया जाता है? तो पाइन जो है उसकी सीड्स से जो है चिलगोजा पाया जाता है. तो पाइनस जेराडिना जो है ये बायोलॉजिकल नेम ऑफ द चिलगोजा पाइन. चिलगोजा इज ए रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन सीड. तो चिलगोजा जो है पाइन सीड से पाया जाता है जो कि एक रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का भी और प्रोटीन का. द चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द. तो मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में हमको जो है मार्गो जो कि नीम है उससे जो है रिपेलेंट के रूप में जो है चीफ मतलब मॉस्किटो के रिपेलेंट के लिए जो है नीम का यूज किया जाता है. तो चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नीम. नीम हैज ए मेडिसिनल वैल्यू quality. Medicines are prepared by the seeds and the leaf. Basils and turmeric have the antibiotic quality. Lemon is the main source of the vitamin C. तो ये जो है लेमन, टर्मरिक्स, बसिल इसके जो है अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मेडिसिनल वैल्यू सबकी है लेकिन अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. मॉस्किटो के रिपेलेंट के रूप में जो है नीम का यूज किया जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. जैसे कि ब्राह्मी, सदाबहार, पुदीना, तुलसी. तो ब्राह्मी क्या है? ये ब्रेन टॉनिक के रूप में हम यूज करते हैं. ये तो मतलब जो है कॉमन है कि आपको ये जानना है. तो पहला अगर इसी को दिखाया जाए तो ए का 4 कौन सा है हमारा? ए का 4 ये है. तो आंसर हमारा वैसे ही है बी. फिर जो है सदाबहार का क्या आंसर दिया हुआ है? एंटी डायबिटीज़ के रूप में सदाबहार का यूज किया जाता है. फिर पुदीना का यूज किया जाता है कार्मिनेटिव्स के रूप में. और तुलसी का यूज किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट के रूप में तुलसी का यूज किया जाता है. तो ब्राह्मी को जो हम जलनिम्ब भी बोलते हैं. ये कॉमनली ग्रो इन द मार्सी एरिया में ये मतलब जो है ग्रो होता है. मार्सी एरिया क्या होता है? जैसे ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर लॉगिंग होता है और जो सेलिनेशन होता है वो फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर जो समुद्र का होता है ये दोनों के बीच में जो है सैलिनिटी लेवल होता है. तो इट इज़ ए नर्वाइन टॉनिक और ब्रेन टॉनिक विच एक्ट एज ए एंजाइटी एजेंट अगेंस्ट मतलब एंजाइटी के अगेंस्ट में ये वर्क करता है एंड यूज्ड इन द सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स. जैसे कि मान लीजिए आपको मेमोरी इनहेंस करना है, अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है तो उसके लिए ब्राह्मी जो है एक सबसे सूटेबल मेडिसिन है. पुदीना जो है एक डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज किया जाता है और साथ साथ जो है डाइजेशन को प्रमोट करना, रिलीफ वगैरह जो है गैस वगैरह से संबंधित जो होता है उसमें पुदीना का यूज किया जाता है. फिर जो है फाइट एक दर्द वगैरह से लेकर के पेन वगैरह हेल्प इन रिलीविंग फ्रॉम द कफ एंड कोल्ड में भी पुदीना का यूज किया जाता है. तुलसी जो है ऑस्मियम टेनुफ्लूरम के रूप में जो है इंपॉर्टेंट मेडिकल मेडिसिन होता है ये विथ इमेंस बेनिफिट राइट फ्रॉम द क्लियर स्किन टू डिजॉल्व द किडनी स्टोन्स. इवन अप टू मतलब जो है इसका मेडिसिनल वैल्यू इतना ज़्यादा है तुलसी का कि किडनी स्टोन को भी ये डिजॉल्व कर सकता है. स्किन क्लीनिंग के लिए भी इसका एज ए सोप वगैरह में शैम्पू वगैरह में यूज किया जाता है. इट आल्सो हेल्प इन रिमूविंग द कॉफ और इट बिहेव्स लाइक अ एक्सपेक्टोरेंट एजेंट के रूप में. सदाबहार एक एवरग्रीन प्लांट है जिसका यूज जो है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है. सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोलास कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी. तो जो कोला जो है कोका कोला वगैरह हम यूज करते हैं तो इसके अंतर्गत सिग्निफिकेंट क्वांटिटी कौन सा जो है आइटम रहता है? तो कैफीन इनके अंदर रहता है. तो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोलास कंटेनिंग सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ द कैफीन इज ए जेंथाइन एल्कोलाइड्स कंपाउंड इसके अंदर होता है जो कि स्टिमुलेंट के रूप में वर्क करता है और ये हेल्प क्या करता है? हमारे अलर्टनेस को बढ़ाता है. फटीग जो है हमारी थकावट है उसको रिड्यूस करता है. साथ साथ जो है कोलास और अदर कैफिनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें कैफिन्स इज एडेड एज ए इंग्रेडिएंट्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैफिन जो है एज ए इंग्रेडिएंट्स ऐड किया जाता है. वाइल इन बेवरेज सच एज कॉफ़ी एंड टी कैफिन इज द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. तो कॉफ़ी और टी में जो है कैफिन जो है एज ए नेचुरली पाया जाता है लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होता है कोका कोला वगैरह उसमें आर्टिफिशियली जो है उसको ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको ऐड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्कोलाइड कैफिन इज प्रेजेंट इन द एल्कोलाइड कैफिन जो है वो टी और कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है. एक्सप्लेनेशन अगर समझा जाए तो कैफीन जो है नेचुरली पाया जाता है किसमें? फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स जिसमें कॉफ़ी भी आता है, टी भी आता है, कोकोआ और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होता है इसमें नेचुरली नहीं पाया जाता, इसमें आर्टिफिशियली इसमें ऐड किया जाता है. नेचुरली जो है कॉफ़ी, टी, कोकोआ में पाया जाता है कैफीन. एज ए स्टिमुलेंट कैफीन एक्ट ऑन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. तो स्टिमुलेट के रूप में ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर कैफीन जो है वर्क करता है. स्मॉल डोज में इट कैन बी बेनिफिशियल होता है. इससे को पीने से हम जो है रिफ्रेशमेंट का फील करते हैं, फोकस्ड रहते हैं. जबकि लार्ज क्वांटिटी में अगर इसका डोज लेते हैं तो ये जो है हमको फील एनेक्सियस एंड हैव डिफिकल्टी इन द स्लीपिंग. तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डरनेस वगैरह जो है एनेक्सियस वगैरह जो है हमको क्रिएट करता है.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन द टी लीव्स इज द कैफीन। तो कैफीन का जो है वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड साइको एक्टिव ड्रग्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करने वाला स्टिमुलेंट के रूप में कैफीन जो है यूज होता है। ये जो है टी लीव्स और कॉफ़ी बीन्स पे जो है वहाँ से ये ड्राइव किया जाता है। सीवीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सीवीड्स वगैरह जो होते हैं वो किसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं? तो आयोडीन के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है वो सीवीड्स होता है। सीवीड इज टाइप ऑफ एल्गाई दैट ग्रो इन द साल्ट वाटर एंड नीड सनलाइट टू थ्राइव। तो सनलाइट भी चाहिए इसको थ्राइव होने के लिए, ग्रो करने के लिए। देयर आर ओवर 10,000 वैरायटी ऑफ सीवीड्स मेनी ऑफ विच आर गुड टू ईट। मतलब खाने के लिए जो है हेल्दी होते हैं। सीवीड्स आर बेस्ड ऑन फॉर इट्स रिचेस्ट नेचुरल सोर्स आयोडीन। फिर जो है कम्फूर, चिकोरी और वनीला, ये जो है कहाँ से पाए जाते हैं? प्लांट के किस प्रोडक्ट मतलब प्लांट से पाए जाते हैं? प्लांट से। ये तो आंसर है तीनों जो है प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कम्फोर एक वैक्सी फ्लामेबल वाइट और ट्रांसपेरेंट सॉलिड विथ स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ऑर्डर वगैरह होता है, मतलब ऑर्डर मतलब सुगंध होता है इसका। इट इज़ फाउंड इन द वुड्स ऑफ द कैम्फोर लॉरेल, अ लार्ज एवरग्रीन ट्री फाउंड इन द एशिया। खास करके जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया, बोर्नियो वगैरह जो है इंडोनेशिया से, और उसके जो है द्वीप वगैरह है जो आर्किपेलागो इंडोनेशिया है, वहाँ पर जो है कम्फोर जो है लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। आल्सो फ्रॉम द अनरिलेटेड कपूर ट्रीज, अ टाल टिम्बर ट्री फ्रॉम द सेम रीजन। फिर चिकोरी की बात की जाए तो इज सम वाट वुडी पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट यूजली विद द ब्राइट ब्लू फ्लावर, रेयरली वाइट और पिंक। Its many varieties are cultivated for the salad leaves and its root power is used to reduce the bitterness of the coffee। तो कॉफ़ी बनाने के समय कॉफ़ी की बिटरनेस को रिड्यूस करने के लिए भी जो है चिकोरी का यूज किया। फिर वनीला इज फ्लेवर्ड ड्राइव फ्रॉम द ऑर्किड्स ऑफ द जीनस वनीला, प्राइमरली फ्रॉम द मैक्सिकन स्पीसीज फ्लैट लीफ वनीला। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट है वो जो है प्लांट बेस्ड है। कुट्टू फ्लोर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये कहाँ से पाया जाता है? कुट्टू तो फ्लोर तो जो है फागोपिरम से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसको जैसे फास्टिंग वगैरह के दौरान जो है इसको व्हीट की जगह पे जो है कुट्टू के आटे का जो है हम यूज़ करते हैं। कुट्टू फ्लोर इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ बकव्हीट, जिसको हम बोलेंगे फैगोपिरम एस्कुलेंटम। दिस प्लांट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स ग्रेन लाइक सीड्स एंड आल्सो यूज्ड एज ए कवर क्रॉप्स। जब डिस्पाइट द नेम बकव्हीट इज़ नॉट रिलेटेड टू व्हीट, तो ये व्हीट से रिलेटेड नहीं है, जबकि इसका नाम बकव्हीट होता है लेकिन व्हीट से रिलेटेड नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अ ग्रास, और घास भी नहीं होता है। बकव्हीट जो है रिलेटेड टू सोरेल, नॉट व्हीट्स एंड द रूबार्ब। बिकॉज इट्स सीड्स आर ईटन इट इज़ रिफर टू एज ए सीडो सीरियल। सीडो सीरियल मतलब जो है हाफ टाइप का, चाहे जो है हमको एक टाइप का सीरियल जो दिखता है, जो सीरियल है लेकिन सीरियल टाइप का है, मैं सीरियल नहीं है लेकिन सीरियल टाइप का है। इन मेकिंग द सेफ्रॉन स्पाइसेस, सेफ्रॉन स्पाइस को बनाने के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड। तो सेफ्रॉन का स्पाइस बनाने के लिए कौन सा प्लांट पार्ट का यूज किया जाता है? तो स्टिग्मा का यूज किया जाता है। सेफ्रॉन स्पाइस जो है उसको क्रोकस सतिवस जो है प्लांट से ड्राइव, उसके फ्लावर के से ड्राइव किया जाता है और इसको सेफ्रॉन क्रोकस भी कहा। सेफ्रॉन क्रोकस ग्रोन अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर एंड bears up to the 4 flower each with the 3 vivid crimson stigma which are the distal end of the carpel. The style and stigmas called threads and collected and dried to be used mainly as the seasoning and the coloring agent in the food. Saffron is among the world's most costly spice। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कॉस्टली होता है और इसको जो है जो कॉमनली अगर देखा जाए तो स्टिग्मा से जो है सेफ्रॉन स्पाइस को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज द पेपरमिंट हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द ऑयल। तो इसमें जो है लीफ जो होता है पेपरमिंट का, उसमें जो है मैक्सिमम ऑयल होता है। तो पेपरमिंट ऑयल चाहे मेंथॉल ऑयल जिसको हम बोलते हैं, इज मेड ऑफ द पेपरमिंट लिप्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू पेपरमिंट लिप्स से मेथॉल ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मेंथा एरेंसिस। द ऑयल हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स। तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स इसमें होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स इसका होता है मेंथॉल 40.7% और मेंथोन 23.4%। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री। तो ट्री से ऑब्टेन होने वाला जो है तो एस्फोडिटा। एस्फोडिटा का है मतलब जो हम घरों में जो है हींग यूज करते हैं, तो यही जो है एस्फोडिटा जो होता है। तो एस्फोडिटा जिसको हींग हम बोलते हैं, इट्स ड्राइड लेटेक्स obtained from the several species of ferula which are herbaceous plant of the umbelliferia family से। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द rhizome एंड फ्लेसी टैप रूट से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस स्पाइस इज यूज्ड इन डाइजेस्टिव एड फूड एज ए कॉन्डिमेंट्स एंड पिकलिंग के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रोडक्ट है और इसका सोर्स क्या है। तो ओपियम, हींग, रबड़,
क्यूनिन। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया कि हींग जो है, ये हमने अभी डिस्कशन किया कि एस्फोएडिटा जो है वो कहाँ से मिलता है, तो हींग जो है वो रूट होता है, तो बी का जो है वो 2 हो गया। फिर क्यूनिन जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो वो जो है बार्क जो होता है क्यूनिन ट्री का, उससे जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया है। फिर उसके बाद रबड़ क्या होता है, तो रबड़ जो है एक तरीके से स्टेम के रूप में जो है यूज किया जाता है, और ओपियम जो है फ्रूट्स होता है। तो आंसर इसका क्या दिया है, ओपियम को फ्रूट्स के रूप में यूज किया जाता है, हींग को रूट के रूप में, रबड़ को स्टेम के रूप में, और क्यूनिन जो है वो बार्क के रूप में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्की लेटेक्स ऑफ द Papaver somniferum. Hing is obtained from mainly the roots of the plant of Ferula species. Or rubber is obtained from the liquid stuff turned out from the stem of plants. Quinine is obtained from the bark of Cinchona trees. फिर क्वेश्चन है एस्फोएडिटा इज ऑब्टेन फ्रॉम द, तो जैसे कि हमने देखा कि एक तो मतलब जो है इसको रूट से डिराइव किया जाता है, तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द रूट और एक्सुडेशन फ्रॉम द स्टेम, इसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो एक्सुडेशन फ्रॉम द स्टेम, अब इसको समझते हैं कैसे कि हिंग इज ड्राइव्ड लेटेक्स रेजिन लाइक गम होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द सेवरल स्पीसीज ऑफ फेरुला विच आर हर्बेसियस प्लांट ऑफ द एम्बेलीफेरिया फैमिली से रिलेटेड है। द ओलियो गम रेजिन कम्स फ्रॉम द ड्राइड सैप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजोम एंड द फ्लैसी टैप रूट्स एंड यूज्ड एज ए यूपीपीसीएस में जो है इसको ऑप्शन बी को सही माना गया था। और एस्फोएडिटा जो है वो एंडेमिक कहाँ पे, अफगानिस्तान और ईरान में, मतलब वहाँ से ये जो है ओरिजिन हो। क्यूनिन इज विच इज़ द मेजर ड्रग फॉर द मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द, हमने अभी समझा कि एंजियोस्पर्म जो होता है इससे जो है मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्यूनिन इज ए मेजर ड्रग यूज टू ट्रीट मलेरिया। क्यूनिन इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंचोना ट्रीज जो होता है, चाहे चिंकोना ट्रीज हम बोलते हैं, उसके बार्क से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। क्यूनिन इज ए वाइट क्रिस्टलाइन एल्कोलाइड्स एंड बिटर इन द टेस्ट। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। इन द सेंस अर्थराइटिस का मतलब जो है हमको गठिया वगैरह जब होता है तो उसमें भी क्यूनिन का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट, और प्रियन से रिलेटेड जो डिसीज होता है उसको ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। क्यूनिन इज इफेक्टिवली मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंचोना जो है ट्रीज होता है उससे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्यूनिन इज कॉमन ड्रग ऑफ द मलेरिया दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट विच पार्ट ऑफ द प्लांट इल्ड दिस ड्रग। तो ये जो है स्टेम जो होता है, बार्क स्टेम बार्क जो होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसका, चिंकोना के जो है बार्क से। क्यूनिन यूज्ड टू ट्रीटमेंट मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स पार्ट, तो फिर बार्क हो गया। इन विच पार्ट ऑफ द चिंकोना ट्रीज क्यूनिन ऑक्यूर्स नेचुरली, तो ये जो है बार्क से। द अर्टीथर मेडिसिन विच इज यूज्ड टू क्यूर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम ए सीडेड प्लांट। तो एक जो है अर्टीथर मेडिसिन जो है जो कोई मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है उसको सीडेड प्लांट से प्राप्त किया जाता है। अर्टीथर मेडिसिन विच इज यूज्ड टू क्यूर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीडेड प्लांट, इसको हम बोलेंगे एटमेसिया एनुआ। क्लोरोक्विन, एटोविक्यून, बेरियम, paludrine medicine are used to cure malaria. It is notable that malaria is caused by the plasmodium parasite. तो plasmodium parasites के मतलब जो है कि स्प्रेड से जो है मलेरिया बीमारी होती है। द पैरासाइट कैन बी स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनीफिलिस मस्कीटो। तो फीमेल एनीफिलिस मस्कीटो के काटने से प्लाज्मोडियम पैरासाइट अगर बॉडी में इन्फ्यूज हो गया तो उसके थ्रू जो है मलेरिया डिजीज मतलब जो है वो स्प्रेड होती है। द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द चिंकोना वाज यूज टू ट्रीटिंग मलेरिया। द सिंथेटिक ड्रग विच रिप्लेस द नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये क्या है कि चिंकोना ट्रीज के बार्क से जो क्यूनिन मेडिसिन आया वो एक नेचुरल हो गया, तो आर्टिफिशियली चाहे सिंथेटिक ड्रग जो है इसको रिप्लेस कौन सा किया है, तो ये है क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन जो है वो मतलब जो है जो नेचुरली मेडिसिन था उसको रिप्लेस करके मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया। क्यूनिन ऑक्यूर्स नेचुरली फ्रॉम द बार्क ऑफ द चिंकोना ट्रीज एंड वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। बट अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन में क्लोरोक्विन इसका जगह ले चुका है। इट इज ए सिंथेटिक ड्रग यूज टू किल सेंसिटिव मलेरिया पैरासाइट्स। जो मलेरिया पैरासाइट कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो होता है उसको किल करने के लिए जो है क्लोरोक्विन का यूज किया। फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन जो होता है ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंकोना जो है एक्चुअल में होना चाहिए इसका, क्योंकि जो क्यूनिन हो जाता है इसमें स्टार मार्क दिया है। तो क्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंकोना ट्रीज विच इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्यूनिन का यूज किया जाता है। अर्थराइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रियन रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है ये वाइडली यूज किया जाता है, लेकिन जो है अब जो है क्यूनिन की जगह पे सिंथेटिक मेडिसिन भी यूज होने लगा है। दस विद द क्वेश्चन इज रॉन्ग बाय द हाइड्रोक्लोरोक्विन इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। तो जो क्वेश्चन को इसमें रॉन्ग इसलिए डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो है ड्रग जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो बात इसमें की गई है तो नेचुरली प्लांट पे जो है वो नेचुरली जो है प्लांट पे वो नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या पूछा, ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो ये बार्क से जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं मिलता, ये सिंथेटिक जो है सिंथेटिक मेडिसिन होता है, इसलिए इस पर जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है।
कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो कॉर्क जो है क्यूरेकस जो होता है उस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द ओक ट्री whose botanic name is Quercus suber. It is native to the Mediterranean region. Quark consists of irregular shaped thin walled waxy cells वगैरह। कॉटन का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो सेल्यूलोज होता है। कॉटन का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। तो केमिकल कंपोजिशन अगर कॉटन का देखा जाए तो सेल्यूलोज उसमें 91% होता है, वाटर 7.85%, प्रोटोप्लाज्म 0.55, एलिफेटिक एलिमेंट्स 0.4, मिनरल साल्ट जो होता है 0.2। नोस्कापिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपीज। तो नोस्कापिन जो है पॉपी से ऑब्टेन होता है। हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी। हीरोइन भी जो है ओपियम पॉपी से प्राप्त किया जाता है। हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ओपियम लेटेक्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द एनाल्जेसिक एल्कोलाइड मॉर्फिन। तो एनाल्जेसिक एल्कोलाइड मॉर्फिन जो कि मतलब जो है एक तरीके से दर्द को चाहे सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए ये यूज किया जाता है। विच इज़ प्रोसेस्ड केमिकली टू प्रोड्यूस हीरोइन एंड अदर सिंथेटिक ओपियोइड्स फॉर द मेडिसिनल यूज एंड फॉर द इलीगल ड्रग ट्रेड रूट के लिए किया जाता है। फिर वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम द, तो फ्रूट्स से हमको मॉर्फिन मिलता है। मॉर्फिन इज एक्वायर्ड फ्रॉम द अनराइप फ्रूट्स ऑफ द पॉपी स्ट्रा। तो जो पॉपी स्ट्रा जो कि पका हुआ ना हो, अनराइप हो, तो उससे मॉर्फिन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पॉपी प्लांट इज एंजियोस्पर्म प्लांट होता है विथ फ्रॉम विच ओपियम एंड द हेरोइन आर आल्सो एक्वायर्ड। तो ओपियम और हेरोइन जो है इसी प्लांट से जो है पॉपी से ही जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द वर्ड मॉर्फिन जो है ये ओरिजिनेट हुआ है मॉर्फस और इज यूज टू एज ए पेन किलर मेडिसिन। पेन किलर मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है एंड स्लीपिंग पिल्स के रूप में भी। मॉर्फिन डायरेक्टली अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मॉर्फिन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओपियम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लेटेक्स फ्रॉम द अनराइप फ्रूट्स। तो ओपियम इज ड्राइड लेटेक्स। Dried latex is obtained from the unripe fruits by making shallow cuts. Opium is obtained from the which part of the poppy plant? तो unripe fruits से जो है ओपियम को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। The main constituents of the opium, तो इसका क्या है कि मॉर्फिन जो है मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। ओपियम इज ए सब्सटेंस दैट इज ड्राइव फ्रॉम द कलेक्टिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द मिल्की जूस दैट कम फ्रॉम द अनराइप फ्रूट्स ऑफ द पॉपी प्लांट। व्हाट इज द बॉटनिक नेम ऑफ द ओपियम? तो ओपियम का बॉटनिक नेम क्या है? द पापावेर सोमनीफेरम जो होता है इसका जो है बॉटनिक। पापावेर सोमनीफेरम इज द स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द फैमिली ऑफ पापावेरासिया। इट्स फ्रूट्स हैज मेनी सीडेड कैप्सूल्स विच आर स्कैटर्ड बाई द होल और द वाल। ओपियम इज फाउंड फ्रॉम द लेटेक्स मिल्क ऑफ इट्स इमेच्योर कैप्सूल। तो इमेच्योर कैप्सूल्स के लेटेक्स मिल्क से जो है ओपियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेनी एल्कोलाइड्स जैसे कि ऑर्फिन्स, कोडाइन्स, पापावराइट्स जो है ओपियम से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ओपियम को किस कैटेगरी की मेडिसिन में रखा गया है? तो इसको जो है डिप्रेसेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ये देखिए एक्चुअली में ये जैसे कि क्वेश्चन कभी पूछता है तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। 2019 MPPSC में कुछ पूछा है। ओपियम का जनरली लोग यूज करते हैं कि स्टिमुलेंट के रूप में ये होगा, इससे ताकत आएगा, एनर्जी आएगा, एक्टिवनेस बढ़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो है साइक्लोसिप्रेसेंट के रूप में, मतलब जो है आपके मानसिक रूप से आपको डिप्रेसेंट के रूप में, मतलब आपको जो है आपके एनर्जी को सप्रेस करता है। इस सेडेटिव मेडिसिन के रूप में एक तरीके से नार्कोटिक ड्रग्स होता है। इट स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, जैसे कि हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है, ब्रीथिंग रेट को आपके स्लो डाउन कर देता है। इस साथ साथ जो है आपके पेन को भी रिड्यूस करता है एंड यूज टू सिंथेसाइज अ वेरी वाइड रेंज ऑफ द पेन किलिंग ड्रग। ओपियम लेटेक्स इज अबाउट 12% मॉर्फिन। तो ओपियम लेटेक्स में 12% मॉर्फिन होता है विच इज the opiate that is used to produce codeines, heroines and other synthetic. Which among the following is the narcotics analgesic drugs? तो कौन सा है? तो मॉर्फिन जो है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में यूज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो इसको जो है मोरासिया फैमिली से जो है टापा क्लॉथ जो है ऑब्टेन किया जाता है। बार्क क्लॉथ टापा जिसको हम बोलेंगे इज नॉट अ वुवन मटेरियल बट मेड फ्रॉम द बार्क दैट हैज बीन सॉफ्टेंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोकिंग एंड बीटिंग। The inner bark is taken from the several types of the tree and shrubs. Morasia, often mulberry and figs, and the design are applied for the paint and vegetables dyes of the light brown and black color. Iodine is obtained from the, तो अभी जैसे कि हमने जो है लेमिनारिया से जो है आयोडीन को ऑब्टेन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन अगर समझा जाए तो लेमिनारिया जो है एक ब्राउन एल्गाई जो है, खास इसको हम कॉमनली केल्प बोलते हैं। लेमिनेरिया इज ए टाइप ऑफ सी बीड्स। तो लेमिनेरिया जैसे हमने भी पहला कि आयोडीन का जो है सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सी बीड्स होता है। तो लेमिनेरिया क्या है? एक तरीके का सी बीड्स ही है और ये जापान का नेटिव, मतलब जापान से ये ओरिजिनेट हुआ है। इट इज़ एविडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड आल्सो फाउंड ऑन द लैंड। लेमिनेरिया कंटेन आयोडीन। इट इज़ आल्सो रिच सोर्स ऑफ द आयरन एंड द पोटेशियम। जबकि जो है सीरियसली सेफ्टी कंसर्न अगर देखा जाए तो लेमिनेरिया से संबंधित है कि कुछ लोग इसको जो है लेमिनेरिया को मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सटेंस एविडेंटली अवेलेबल इन द सी
एंड एडमिनिस्टर्ड इन अ सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीज़, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ के रूप में जो है, और सी में वाइडली अवेलेबल सीविड्स के रूप में अवेलेबल कौन सा है, तो ये जो है आयोडीन है सीविड के रूप में, और लेमिनेरिया जो है हमने उसका एक एग्जांपल दिया। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये प्लांट से रिलेटेड जो है, हमारा प्लांट के फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो डिस्कशन था यहाँ पे हमने